अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में गुजर रही है ज़िंदगी। आज थोड़ा सजा सजाया सेट है, ज़रा शादी के कार्ड्स बहुत जमा हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि अब शुरू हो गया है शादी सीज़न। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है एक दूसरे से। बहुत सारी बिगड़ी हुई चीज़ों को हमने संवारना है, और वो कुछ इस तरह कि एक ज़माना होता था कि हम हर चीज़ अपने वालिदैन की सुनते थे। उन्होंने कहा कि करियर ये चूज़ करो तो हमने वही करियर चूज़ किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का सेटअप होगा, या ये वेन्यू होगा, या ये दिन होगा। तो हम हर चीज़ अपने वालिदैन की सुनते थे और हमें यही लगता था कि हमें कुछ ज़िंदगी में अभी पता नहीं है, हम बहुत ही इमेच्योर हैं और इसीलिए वालिदैन को सब पता है, तो उनके ऊपर हम रिलाई कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बहुत सारे फैसले उनके सही और दुरुस्त साबित हुए हैं। मगर जैसे जैसे दौर चेंज होता गया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, इन सब का दौर आता गया, तो बहुत सारी अवेयरनेस वक्त से पहले क्या समझें, मतलब आज के दौर का ये ज़रूरत है कि बच्चों को बहुत पहले ही पता चल गया, अवेयरनेस आ गई चीज़ों के बारे में। बहुत सारी चीज़ें वालिदैन को नहीं पता, बच्चे बता रहे होते कि नई टेक्नोलॉजी है, इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। तो बच्चों ने इस अवेयरनेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें खुद भी करना शुरू कर दी। फैसले वालिदैन अगर कहते कि ये करना है तुम्हें, तो बच्चों ने साफ मना करा, मुझे ये नहीं करना, मुझे तो वो करना है, मेरा रास्ता, मेरी मंजिल वो है। डॉक्टर बनना है तुमने, नहीं मुझे बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन बनना है, नहीं मुझे आर्टिस्ट बनना है। सो बच्चों ने अपने फैसले हल्के हल्के खुद करना शुरू कर दिया और बहुत ही मोहतात हो गए अपने करियर्स को लेके कि जो उनका दिल है वो वही करेंगे और उसी में एक्सेल करेंगे। और एक तरह से ये बात सही और दुरुस्त भी है कि आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं, अगर वही आपकी जॉब बन जाए या आपका पैशन जो आपका एक्चुअल है वो उससे आप कमा रहे हों, तो वो प्रोफेशन नहीं लगता, वो पैशन ही लगता है सारी ज़िंदगी, और आप उसमें एक्सेल करते हैं। तो कुछ हद तक बच्चों के फैसले दुरुस्त भी साबित होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप बहुत मोहतात हों। होता यह है कि कभी कभार आप किसी चीज़ में इतने नर्वस होते हैं कि आप फैसला नहीं कर पाते कि ये सही है या गलत है, और फिर वो चीज़ अगर ज़रा सी भी गलत होती तो आपकी पूरी ज़िंदगी रुइन कर देती है। ख़वातीन, लड़कियां ये समझती हैं एक दिन ऐसा जो सबकी ज़िंदगी में आता है, वो है आपका मेन इवेंट, मेन शादी का दिन। और उस दिन चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत हर चीज़ में मोहतात हों, नर्वसनेस होती है, आप माने या ना माने। उस नर्वसनेस के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें कभी कभार अगर ख़राब हो रही होती तो आप उसको नहीं पॉइंट आउट कर पाते। जब आप स्टेज पे जाके बैठती हैं एज ब्राइड और वहाँ आके लोग पॉइंट आउट करना शुरू करते हैं, तुम्हारा बाल टेढ़ा है, तुम्हारा वो जो जूड़ा है टेढ़ा बना है, या आई मेकअप में दोनों में फ़र्क है, या लैश उखड़ रही है, या लिपस्टिक के शेड में, या बेस कुछ भी गड़बड़ है, तो आप वहाँ परेशान होना शुरू हो जाते हैं। यानी गड़बड़ों को सही करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके हाथ में उस वक्त कि मैं क्या करूँ, और मेरे हाथ पांव फूल जाते हैं। उस वक्त जब स्टेज पे बैठी दुल्हन को आप ये बताएंगे कि तुम्हारी लैश उखड़ गई है, तुम्हारे ये वाली चीज़ गड़बड़ हो गई है, तुम्हारा ये वाला चीज़ ख़राब है, वो कुछ नहीं फिक्स कर सकती। सो क्यों ना, अगर हम जो चीज़ आपको जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह की चीज़ों से ख़राबी हो सकती है, उसको हम थोड़ा आप तक पहुंचा दें ताकि आप इस चीज़ में भी मोहतात हो जाएं। और इसके लिए हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और एक्सपर्ट ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होने वाला है। तो एक ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ इस दिल मिलाते हुए सुबह सुबह शो के हवाले से, जिसमें हम आपको ना सिर्फ मेकअप की बल्कि बहुत सारी ऐसे फीचर्स की और बहुत सारे ऐसे इंजेक्शंस या एस्थेटिक्स की जो मोहतात रहने वाली चीज़ है वो आपको सिखाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ जो हमारे मेकअप एक्सपर्ट हैं, जो चीज़ों को दुरुस्त करना सिखाएंगे कि अगर आपके साथ कोई भी गड़बड़ हो गई है तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। आइए मिलते हैं बहुत दिनों बाद वाजिद खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक है। आज तो वाजिद खान इस तरफ भी हैं और इनके बनाए हुए कपड़े भी मैंने पहने हैं। ज़बरदस्त। भाई पता नहीं वाजिद और क्या क्या करने वाले हैं। कपड़े भी बना लिए, स्किन ब्राइटनिंग सीरम भी बना लिया। वो मेरे खुदा वाजिद खान, और आपने क्या क्या रह गया है बता दो। अब आहिस्ता 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 लोग कहते हैं ना वाजिद गायब हो गया, तो मैं इन सब चीज़ों में भी लगा हुआ हूं। ओह अच्छा। तो एक रेंज आएगी अभी इतने दिनों बाद हमारे शो पे हैं। बिल्कुल। और वाजिद कितना वैसे मुश्किल होता है, तुम जब खुद शादियों में जाते हो तो तुम देखते हो कि इस दुल्हन के साथ, बेचारी के साथ ये ज्यादती हो गई है, ये इसका एक खास दिन है और ये देखो क्या हुआ है मेकअप, कभी नोटिस करते हो जाके शादी? ऑफ कोर्स नोट करता हूँ, जब शादी में जाता हूँ तो मैं हाँ। सबसे पहले नहीं, दुल्हनों के अलावा जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा डिजास्टर करके आए हुए होते अच्छा हैं। चलो, उनका तो अहम दिन नहीं है ना, लेकिन दुल्हनों का आजकल एक ट्रेंड चल गया है, कि? लोग उसी को फॉलो कर एक जैसा सब। मुझे नहीं लगता कि दुल्हनें अब कहीं डिफरेंट नजर आ रही हैं, मुझे लगता है सारी दुल्हनें एक जैसी नजर आ रही हैं। एक जैसे बाल बनने लगे हैं, एक जैसा मेकअप होने लगा है। चाहे वो आप पे अच्छा लगे नहीं लगे, वाइट पेंसिल आपके ऊपर अच्छी लगे नहीं लगे, साइड का पफ अच्छा लगे नहीं लगे, ग्लिटर आपकी आंखों पे अच्छी लगे नहीं लगे, आपकी आंखें पफी हैं, आपकी आंखें हुडी आइज हैं, आपकी आंखें डीप साइड आइज हैं, आपको ग्लिटर लगाना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको लोग सोच के मेकअप कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है लड़कियां तस्वीर लेके जाती है, भाई हमें ये वाला मेकअप चाहिए, वो सोचती हैं लेकिन वो अपने फीचर्स नहीं देखती। बिल्कुल। और मैं अभी भी, मैं आने से पहले इन सबको मैं बता रहा था कि मेकअप और ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेकअप मुझे लगता है कि मेकअप नहीं, ये ट्रांसफॉर्म हुई हुई लड़कियां हैं सारी। ये गेटअप है, आपने एक शक्ल ही बदल दिया, आपने मोटे नाक को बहुत पतला कर दिया, आपने बिल्कुल डार्क कलर को आपने बहुत ब्राइट कर दिया, तो ये दिस इज, ये गेटअप है, ये मेकअप नहीं है। सो मेकअप क्या होता है? आपके अपने फीचर को एनहांस करना। तो जितना आप कम लगाएंगे और आपके फाउंडेशन का नंबर ऑफ सिलेक्शन सही होगा। अच्छा, अगर आपको ब्राइट भी करना है तो किस तरीके से ब्राइट करना है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी अपनी स्किन नजर आनी चाहिए, आपकी अपनी आंखें नजर आनी चाहिए, आपका अपना नाक नजर आना चाहिए, आपका अपना, जब आप तस्वीर खिंचवाएं तो आपका फेस और आपका हाथ एक जैसा लगना चाहिए। एक जैसा। अच्छा, अगर हम अभी करेक्ट करना शुरू करेंगे, हमारे पास अलग अलग गलतियां जिनके ऊपर हुई हुई हैं, वो ब्राइड्स मौजूद हैं, अलग अलग सैलून से तैयार हुई हुई हैं, लेकिन वो यहाँ आएंगी और पॉइंट आउट करके हम आपको ये समझाने वाले हैं कि आपने किस चीज़ से मोहतात रहना है मेकअप कराते वक्त। चाहे कितनी भी आप नर्वस हों, लेकिन आपने ये सोचना है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो ना जाए, क्योंकि फिर वहाँ स्टेज पे सही करने के लिए वाजिद खान आपके पास नहीं आएंगे। सो इसीलिए ये शो आपके पास, आपके घर में आ गया है, तो पहले से आप मोहतात रहें। और मेकअप आर्टिस्ट अक्सर मैंने सुना है कि हमें दुल्हनें कहती कैसे कर दें। नहीं, दुल्हनें कैसे कह सकती हैं? जब आप उनको एडवाइस करें, आप उनको गाइड करें। मेरे सामने तो कोई आके नहीं बोलता कि ऐसे नहीं ऐसे कर दें। सो आपको गाइड करना ज़रूरी है, आप अपना बेस्ट दें, क्योंकि वो आपके पास सारी चीज़ें छोड़ के आती हैं, तो आपको अपना बेस्ट देना है। बिल्कुल तो वाजिद शुरू करते हैं। बिल्कुल। तुम कौन सी सिलेक्ट करोगे? पहले मैं इनका करना चाहता हूँ। इनका? हाँ, आप इधर आके बैठे, ये इधर आके बैठे। अब इनका जो मेकअप है वो किसी भी XY सैलून से हुआ हुआ है, मेकअप एंड हेयर। तो वाजिद, अगर आप इसमें इनको मोहतात रहने को कहते कि भाई ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना, तो वो क्या क्या चीजें होती? अच्छा देखिए, मैं तो पूरे कपड़े भी देखता हूँ ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इनका चोकर, अगर ये चोकर पहना तो इनको ये बाल नहीं साइड पे करने चाहिए थे। ओके। बाल और चोकर की वजह से गर्दन बिल्कुल छोटी लग रही है, दबी हुई। ओके, ठीक है। तो मैं इनका ये गले का हार हटाऊंगा, या तो फिर मैं उनके बाल पीछे कर दूंगा। अगर इनको ज्यादा शौक है कि मेरे बाल ऐसे बने तो फिर चोकर बिल्कुल हटा। और अगर इनको शौक है कि सास डांटेगी अगर वो मैंने चोकर नहीं पहना, तो फिर बाल बांध देंगे। बिल्कुल ठीक है। एक तो गलती ये हो सही है। और उसके बाद जो फाउंडेशन का सिलेक्शन है, बहुत ज्यादा लगाइए। ये अपनी एज से 10 साल बड़ी लग रही है, यानी ज्यादा तह लगाइए। हाँ, ज्यादा और ज्यादा तह के अलावा बहुत लाइट कलर लगाया हुआ है। अच्छा, मतलब लाइक जो इनका कॉम्प्लेक्शन है, कॉम्प्लेक्शन से ज्यादा। अगर हम आप हाथ थोड़ा सा ऐसे करोगे, हाँ, ज्यादा गोरा किया हुआ है। अगर मैं इनका हाथ, क्योंकि वहाँ मेहंदी लगी है, तो मैं हाथ आपको यहाँ से दिखा रही हूँ। अगर आप हाथ और उसका क्लोज बनाएंगे तो आपको लगेगा कि वो काफी डिफरेंस आ रहा है।
चीक्स बहुत रेड कर दिए, आई मेकअप, हर चीज बहुत ज्यादा है। मैं तो चाह रहा हूँ कि पूरा मैं इनको पूरा उतार के पूरा कर बेस दूं। का ब्राइट कलर से ज्यादा तह ज्यादा है, यानी कि बेस ज्यादा। हाँ, अच्छा क्या होता है जब ज्यादा बेस लगती है तो मेकअप फटने के चांसेस होते हैं, ज्यादा होते हैं। लाइंस आती हैं जो आप कहते हैं ना, हंसिएगा नहीं, ये ना कीजिएगा, वो ना कीजिएगा, बिकॉज ऑफ ज्यादा मेकअप। ज्यादा मेकअप क्यों लगता है? जब आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन फाउंडेशन का सही नहीं होता। जब आपका फाउंडेशन का नंबर सिलेक्ट सही नहीं होगा तो आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। आप कान में भी लगाएंगे, गर्दन पे भी ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी लाइंस जल्दी आएंगी। आंखों के नीचे भी ज्यादा लगाएंगे तो लाइनें आएंगी। ठीक है, जब आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन सही होगा तो आपकी बेस कम लगेगी, लाइनें भी नहीं आएंगी। तो और ये जैसे पफ बना हुआ है, अगर मैं इनके जेल बैग खींच के बाल बनाऊं, मुझे लगता है सब लड़कियों के अगर मैं बाल खींच के बनाऊं तो सबके फेस छोटे लगेंगे और सब प्यारी लगेंगे। लेकिन क्या पता, जैसे लाइक मेरे ऊपर खींचे हुए बहुत ज्यादा बाल नहीं सूट करते, तो कोई फेस ऐसा हो जो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो फेस, तो खींच के ना हल्का सा थोड़ा सा बैककॉमिंग करके हम बनाएंगे बाल। अच्छा। जब आप कर रहे होते हैं, अच्छा क्या होता है कि हर चीज एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है। आपका आई मेकअप हम कैसा करना है, लिप कलर क्या लगाएंगे हम, जरूरी नहीं है कि अच्छा, हमने एक मशवरा मुझे आपसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली मैं सर्टन ब्रांड की बेस यूज करती हूँ अपने रोजमर्रा के मेकअप में, ठीक है। अब वही ब्रांड लेकर मैं सैलून चली गई और मैंने सैलून जो मेकअप वाली है उनसे कहा भाई मुझे तो यही बेस सूट करती है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत हल्की बेस है, ये तो धुल जाएगी, ब्राइडल मेकअप के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होती है, तो हम क्या करें? आप मुझे उसका जवाब दे सकते हैं? हाँ, हम क्या करें, उसी फाउंडेशन को आप डबल कर लें। अच्छा, पहले एक पतली लेयर जो आप पे सूट करती है। हाँ, जो आप पे सूट करती है। व्हेन आई यूज, मैं जब अरमानी लगाता हूँ या डियोर लगाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कंसीलर या कलर करेक्टर नहीं लगाता। मुझे लगता है कि मैंने एक पतली सी लेयर लगाई और मुझे लगता है अच्छा ये डार्क स्पॉट है तो मैंने उस जगह को डबल कर दिया। अच्छा, अब फर्ज करें मैं अरमानी अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है ना, मेरे पास एक XYZ ब्रांड पाकिस्तानी वो है, उसको भी आप मुझे उसी वो तरीके से सूट लगाएं। करती है, आप उसको भी उसी तरीके से लगाएं। लेकिन अगर मुझे सैलून वाली बेहतर मशवरा दे रही है कि मैं आपको ये वाली बेस लगा रही हूँ, इसका लुक ही अलग आता है, नो डाउट, हाँ, तो अच्छा हम फिर फंस जाते हैं। अगेन वही वाली बात है, देखिए आप किस सैलून पे जा रहे हैं, ओके, ठीक, बहुत मैटर करता है। अच्छा। आप किस सैलून पे जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। 10,000 की दुल्हन बन रही है, हाँ, 15,000 की दुल्हन बन रही है, ओके, 70,000 की दुल्हन बन रही है, 2 लाख की दुल्हन बन रही है, लाख की दुल्हन बन रही है। ठीक है, ठीक है, 10,000 वाले भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या लगा रहे हैं, यू डोंट नो। हाँ, हाँ, ठीक है, तो प्रोडक्ट, जब आप अच्छा प्रोडक्ट लगाते हैं तो आपका कम प्रोडक्ट लगता है और आपकी और कम स्किन लगता है और वो सामने भी रखा हुआ होता है। और वो एग्जैक्टली तो क्या होता है कि आप, अच्छा अगर आप कोई लोकल हम ब्रांड लगा रहे हैं, पाकिस्तानी ब्रांड अब तो बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं, सारी अच्छी आ गई है, तो आप उसको भी इसी तरीके से लगाएं। हाँ, और क्या होता है कि आप अपना मेकअप कर रहे होते हैं तो आपको अपना फेस का पता होता है, लेकिन अब जब मैं कर रहा हूँ, मुझे 23 साल हो गए मेकअप करते हुए, ना जाने मैंने कितनी दुल्हनें बनाई हैं, कितनी मैंने दुल्हनें बनाई हैं, और मुझे इतना आइडिया हो गया है कि लड़कियाँ काफ़ी, मैं ब्लशर बहुत लाइट लगाता हूँ, सो मुझे कहती हैं सर ये तो दिख ही नहीं रहा, ये तो कम दिख रहा है, तो मैं बोलता हूँ अभी मैं डार्क करूँगा तो रात तक ये काला हो जाएगा। ओके, सो अभी मैंने लाइट लगाई है, जितना टाइम गुजरता जाएगा डार्क होता जाएगा। हाँ, अगर मैं अभी डार्क कर दूंगा तो रात तक काला हो जाएगा। Okay. तो ये छोटी छोटी सी चीजें जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं, हाँ. और मैं इस शो के तवस्सुल से मैं आपको बता रहा हूँ, तवस्सुल से बता रहा एल नहीं आता हाँ, उसमें, तो इसको आप नहीं नोट करें, हाँ. जितना आप कम लगाएंगे वो टाइम के साथ साथ वो ब्राइट होता जाता है और वो ज्यादा आप इनहेंस हो जाता है Okay. मेकअप। ज्यादा लगाएंगे ये सब काला हो जाएगा, सब ग्रे पड़ना शुरू हो जाएगा। जब तक टाइम आएगा फ्रेशनेस, ये देखिए कितना व्हाइट इनके लगा हुआ है, हाँ. ये ग्रे लग रही हैं। अब इनका इतना पिंक कर दिया है, देखिए, ठीक है, उनका देखें बेस अच्छा लगा है लेकिन हाइलाइटर इतना ज्यादा लगा दिया जिसकी वजह से वो ग्रे लगने लगी है। तो बहुत छोटी छोटी सारी गलतियां सुधारेंगे। इनकी पहली गलती तो बालों की है, हाँ। चोकर की है, बेस एक्स्ट्रा है, पूरा। अच्छा, और आगे बताएं जरा, और आगे बताएं। अच्छा, आई मेकअप, अब व्हाइट पेंसिल के साथ नीचे आंखें बिल्कुल ऐसा लगता आंखें खोलो बेटा, ये देखिए, ओके, इन्होंने इनको व्हाइट पेंसिल दिस इज लाइक, ये बहुत एक डमी, ये बिल्कुल डमी बना दिया है। अच्छा, ये डमी लग रही है, व्हाइट सही है? पेंसिल से बहुत आर्टिफिशियल लुक आ रही है। अच्छा, ये बुरा नहीं है, सही है, इन्होंने बहुत बैलेंस मेकअप किया, लेकिन ये बहुत ज्यादा मेकअप है। ओके, ये किसी थिएटर का मेकअप लग रहा है। ओके, नहीं, ये दुल्हन नहीं लग रही है। हाँ, दुल्हन का मतलब बहुत ज्यादा मेकअप नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दुल्हन आप है ना, कितना फर्क होता है पार्टी मेकअप और दुल्हन के मेकअप में, कितना फर्क होता है? देखिए, जैसे आप है ना, आपकी शादी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी शादी है, सही है, ठीक है, और आपने टीका झूमर लगाया, आप दुल्हन लगेंगी।
चाहे मेरा मॉर्निंग हाँ, मतलब ये इतना मेकअप आप दुल्हन पार्टी लगेंगे। मेकअप हाँ, आप दुल्हन लगेंगे। हाँ। दुल्हन तो दुल्हन होती है। दुल्हन का मतलब ये थोड़ी कि आपने कंसीलर लगाया, कलर करेक्टर लगाया, फाउंडेशन लगाया, प्राइमर लगाया, आफ्टर सो मेनी थिंग आपने पिक्चर के ऊपर एक फिल्टर मार दिया, तो व्हाट्स द पॉइंट इतनी सारी चीजें लगाने का। हाँ। ठीक है, सो मेकअप का मतलब होता है कि आपकी अपनी शक्ल एनहांस होनी चाहिए, आपकी अपने शक्ल features प्यारी लगनी चाहिए। जब प्यारी। मैं आपको एक बात बताऊं, जब दुल्हनें तैयार हो रही होती है सैलून पर और वो कहती हैं बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत अच्छा नहीं लग रहा, तो जवाब में उनको ये मिलता है तस्वीरें अच्छी आएगी, तस्वीरें अच्छी आएगी। मैं आपको एक बात, भाई जब दुल्हन सामने बैठे हुए लोगों को लाइव अच्छी नहीं लग रही, वो तस्वीरें तो फिल्टर में भी अच्छी आ जाती है भाई आजकल तो। एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी इतना ब्राइट मेकअप करने की ना, तो एक दुल्हन ने बोला वाजिद भाई मैं आपके पास आपके स्टाइल के लिए आई हूँ, हाँ। तो प्लीज़ जो आप करते हैं वही करें। हाँ। मुझे आपका स्टाइल चाहिए। तो मैंने ओके फाइन। तो आप जब तक आप गाइड नहीं करेंगे, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनको गाइड करना चाहिए कि ऐसे नहीं ऐसे। कितनी दुल्हनें लेके आ जाती हैं अपनी बड़ी आईलैशेस कि मुझे ये लगाना है। हाँ। नहीं, उससे आपकी आंखें बंद हो जाए। अब देखिए ना, ये देखिए ये कितनी बड़ी आईलैशेस लगी हैं, नीचे देखिए, नीचे देखिए, सब आंखें आपकी बंद लग रही हैं। आप खोलें सामने देखें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है झुकी हुई आंखें। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने 2500 की आईलैशेस लिए तो आप उसको पूरा लगाएंगे। अच्छा, अगर आपको चलेंगे लगाना भी है तो आप उसको काट के लगाएं, ताकि आपकी आगे खुली धक हो रहा होता है ना, 2500 की लैशेस तो काट रहे आपकी आंखें खुली भी लगी हैं। तो ये छोटी छोटी सी टेक्निक होती है। अच्छा, व्हेन यू, आप जैसे ये पॉइंट दिया हुआ है आगे लाइनर का, तो आप मेकअप को शार्प कर रहे होते हैं। हम देखते हैं लेबनीज मेकअप, ठीक है, हम देखते हैं टर्किश मेकअप, हम देखते हैं अरबी मेकअप देखते हैं। अच्छा, उनकी फीचर्स बहुत बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, ठीक है। अच्छा, वो भी करते हैं, बट वो बहुत बैलेंस रख के करते हैं। उनकी कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होती। हम लोग एक्साइटमेंट में ज़्यादा लगा देते हैं। नहीं, लेबनीज और दुबई के मेकअप में हाँ। उनका फैशन ही है, उनका हाँ। ट्रेंड यही हाँ। है, हर चीज ज्यादा, हाँ। वो शक्ल चेंज हाँ, कर वो देते हैं। पूरा मतलब कि और बैलेंस लगाते हैं ना, वो बैलेंस करके लगाते हैं। बैलेंस होता है वाजिद, लेकिन हाँ। देखो वो वाले नकूश हमारे नहीं है। Exactly. उनका क्या होता है, बड़ी बड़ी आंखें, हाँ। खड़ी खड़ी नाक और घोरा चिट्टा रंग। हाँ। तो हमारे यहाँ एशियन कॉम्प्लेक्शन है, हमारे यहाँ थोड़ा सावला। लेकिन और हम फॉलो करते हैं ना उनको। हाँ। हम करना चाहते हैं, देखते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं। आप फॉलो ज़रूर करें। मैं आपको कट क्रीज बताऊंगा, ये कितना लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। हाँ। ज़रूरी नहीं कि आपने पूरा ही बनाना है, आप आधे से शुरू कर लें। हाँ। आपकी आंखों का शेप अच्छा लगेगा। अच्छा, हम अभी जब ब्रेक पे जाएंगे तो आप इनको दुरुस्त करेंगे ब्रेक के हाँ, दौरान मैं पूरा सोच रहा हूँ कि उनका चेंज कर दूंगा। हाँ। हाँ। तो हम जो है ना, वो जाहिर है ऑन स्क्रीन बाल खोल के, वो हमने तस्वीर बिफोर की ले ली है इनकी, और उसके बाद जब आफ्टर हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज की, वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को मोहतात रख सकते हैं। जब आप मेकअप कराने के लिए एज ब्राइड बैठेंगे मेकअप आर्टिस्ट के आगे, तो आपको ये चीज़ पता होगी कि आपके साथ ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आपने चौड़ी वाली साइड ऊपर रखनी है। अगर आपके कपड़े दुपट्टे की चौड़ी, आप पतली साइड भी रख सकते हैं। हाँ। जिससे आपका सर का जो आपका फेस को फ्रेम मतलब मिलता है। दुल्हन जितनी नाजुक बिल्कुल। नजाकत हो उतनी अच्छी उतनी लगती प्यारी है। लगेगी, बिल्कुल। भरा हुआ काम, भरी हुई हाँ, ज्वेलरी, बिल्कुल। भरा हुआ मेकअप, वो आपको कुछ और ही नुमाया करवा रहा बिल्कुल। होता है। वो आप दुल्हन नाजुक सी कमसिन हसीना नहीं लग रही होती, वो फिर आपको ज़्यादा ही लग रही होती। शुरू करें? हाँ, शुरू करें बिल्कुल। आप इस बेस को कैसे करेंगे? आप रेड लिपस्टिक रखेंगे या रेड लिपस्टिक हटा दें? अच्छा, पहले तो मैं आई मेकअप रिमूव करूँगा। आई मेकअप हम रिमूव करेंगे। आई मेकअप, आंखें बंद करो, इसमें शिमर लगा हुआ है ना? हाँ, शिमर लगा हुआ है। हाँ। आईब्रो बहुत शार्प बनी हुई हैं। ठीक हम है। आईब्रो को ये, आप इसकी पूरी गलतियां हमें बता दें। आपने कहा बाल, हाँ, चोकर, एक ये हो ब्लशर बहुत ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है। गई, तीसरी ये हो गई, लिपस्टिक, बेस भी ज्यादा, हाँ, बेस भी ज्यादा लगा हुआ चौथी है। हो गई। आई मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन ये इनकी आंखों के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ, ये बहुत ज्यादा, मतलब इनकी क्या आंखें तो बड़ी हैं वैसे। हाँ, बहुत इनके कम लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, कम लगाएंगे तो अच्छा। ज्यादा लाइनर लगा, अच्छा, और फिर उन्होंने लेंस भी ऐसे रंग के पहने हुए हैं। कौन सा कलर है सही है? दिखाओ? ये बहुत लाइट रंग के लेंस है। ग्रे। हाँ, सो ये, और फिर आपने नीचे ये व्हाइट जो सारी दुल्हनें मैंने नोट किया आजकल, हेजल, ग्रे, इस तरह और फिर के, व्हाइट पेंसिल लगा के तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है पत्थर की आंखें हो तो गई हैं। किस तरह के लेंस पहनने अच्छा, चाहिए? अगर आपको पहनना है तो बहुत हल्का हनी शेड, हल्का लाइट, हाँ। हाँ, इस तरीके ब्रॉन्ज की टोन में जाएं। ज्यादा लाइटर शेड्स पे आप प्रेफर करते हैं या थोड़े से, जैसे मैं पहनती हूँ ना, मेरे थोड़ा डार्क नेचुरल लगती है, नेचुरल, हाँ। बहुत लाइट ना हो, आपकी शक्ल फिर चेंज लगने लगती है।
नेचुरल टोन है, आपका आई बॉल थोड़ा बड़ा लगे, आंखें एनहेंस हो जाएं। अच्छा, दुल्हन ने मुझे लगता है लेंस लगा के वैसे ही बहुत शार्प लगने लगती हैं। तो मैं अपनी, अगर मेरे साथ आके कोई दुल्हन लेंस लगा भी रही होती तो मैं उतरवा देता हूँ कि आप में सॉफ्टनेस, मेरे मेकअप का पूरा सत्यानाश हो जाता है लेंस के साथ। सो मैं लेंस उतरवा, फैशन शूट अलग है, आप उसमें लगा लें, बट दुल्हनों के लिए नो लेंस। मेरे पर्सनली मैं रेकमेंड करूंगा नो लेंस। अच्छा, आप क्योंकि बहुत उससे शार्प, बहुत शार्प, फौरन आप कुछ ना करें, आपकी आंखें बहुत लगती, आप चालाक लगने लगते हैं। आप चालाक लगने लगते हैं, उर्दू में अगर बोलो तो चालाक लगने लगते हैं। ये एक सही समझाने की वो है, चालाक लगने लगते हैं। जितनी दुल्हन इनोसेंट लगे, सॉफ्टनेस आती है, इन्हीं सारी चीज़ों से आती है। सो पहले तो हम इनका ये देखें, अगर मैं सिर्फ लटे ही हटाऊंगा ना इनकी, तो अभी इनकी शक्ल, फेस देखिए चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये मैं झूमर इनका अगर मैं हटाऊंगा, ठीक है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता, अगर ये मैं आँख का कोना हटाऊंगा तो पूरा चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, अगर इस बेस को मुझे सही करना होगा तो मैं इंडियन बेस 27 नंबर की लगा के इसको थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। अच्छा, हाँ, तो वो डार्क हो जाएगी, सही है। उसके बाद लेकिन मुझे आई मेकअप रिमूव करना ही पड़ेगा, क्योंकि आई डोंट वांट दिस आई मेकअप, ताकि लोग सीख भी जाएंगे किस तरीके से मेकअप करना है। ब्राइडल सीजन आ रहा है, अभी शादियां शुरू हो जाएंगी, फिर अभी शादियां चलती ही रहेंगी। तो उन लोगों के लिए, जो लोग मेकअप सीखना चाहते हैं, जो लोग अच्छा मेकअप करना चाहते हैं, तो वो आज उनको बताते हैं किस तरीके से। तो फिर हमें ये सब कुछ उतारना पड़ेगा, क्योंकि इसको छुटाकर मेकअप नहीं किया जा सकता, ये सब रिमूव होगा और फिर एक नई, आपका नाम क्या है? नई सोनिया तैयार होगी। अभी आप इसको गौर से देख लें कि अभी सोनिया कैसी लग रही है। इसके फीचर्स, उसकी शक्ल बहुत प्यारी है, ये आपको पता चल जाएगा जब वाजिद मेकअप करेंगे। बिल्कुल। अभी जो आप देख रहे हैं, एक दफ़ा दोबारा सोनिया का क्लोज दिखा दे ज़रा। एज दुल्हन सोनिया अभी ऐसी लग रही हैं XYZ सैलून से, मगर जब इनको मोहतात रहने का बताया जाएगा तो फिर ये कैसी लगेंगी, ये एक ब्रेक के बाद जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जहां वाजिद दुल्हनों के अंदर जो है सारी नींद मीख निकाल के उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मैंने कहा कि मैं एक ऐसी यहाँ डॉक्टर बुलाऊं जो मोहतात रहना आपको बताएं। अगर आप कोई मेकअप नहीं, स्किन का कोई भी काम करवाने जा रहे हैं, मेरे पास इस वक्त डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार हैं, जो कि कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिशियन है एंड कॉस्मेटिक सर्जन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। So, आपका ताल्लुक लाहौर से? जी, बिल्कुल। लाहौर से आप ट्रैवल करके इधर? बिल्कुल। आपके क्लिनिक का नाम क्या है? डॉक्टर अरीज एस्थेटिक क्लिनिक। अच्छा, तो डॉक्टर अरीज, मुझे बताइए क्या क्या चीज़ किस किस मकसद से बनी हुई है और कहाँ कहाँ उसमें गड़बड़ें हो सकती हैं? सबसे पहले कॉमनली, क्योंकि हर बंदा जानता है, एंड दैट इज़ बोटॉक्स। मेरा ख्याल में ये एक वो लफ्ज़ है जो बहुत अरसे से लोगों को इसकी अवेयरनेस है, लेकिन ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि बोटॉक्स करता क्या है। अच्छा, बोटॉक्स आपके बेसिकली मसल्स को रिलैक्स करता है, ठीक है। अक्सर लोग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, जी उसने होंठों में बोटॉक्स करवाया हुआ, तो दैट इज़ नॉट बोटॉक्स, दैट इज़ फिलर। बोटॉक्स वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर आपके रिंकल्स हैं, यानी कि आपकी झुर्रियाँ हैं, और आपके फिलर्स वहाँ किए जाते हैं जहाँ फोल्ड्स हैं या आपको वॉल्यूम की ज़रूरत है, जहाँ आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। तो ये इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस है। आमतौर पे क्योंकि इकट्ठे चल रहे होते हैं, जिन लोगों में हम बोटॉक्स कर रहे होते हैं उनमें हमें कहीं ना कहीं फिलर्स का टचअप भी देना पड़ता है। थोड़ा आप अगर फेस पे बता सकती हैं किधर बोटॉक्स होंगे, किधर फिलर्स होंगे? अच्छा, जिस तरह आपकी ये फॉरहेड पे ऐसे लाइंस आ रही होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, आपने जो देखी हमारी होंगी। अक्सर लाइंस इसलिए डेवलप हो जाती हैं कि हम थोड़ा सा वो गुस्सा या वाला एक्सप्रेशन जो ज़्यादा रहते हैं, जो हम ज़्यादा जैसे पढ़ते हैं तो बोलते हैं, तो वो ज़्यादा आंखें ऊपर उठाते हैं। इवन जो स्ट्रेस में रहने वाले लोग हैं, जो डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, उनकी भी हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत जल्दी आती हैं। इवन वो लोग जिनकी स्किन ड्राई है या जो सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और हाइड्रेट नहीं रखते अपने स्किन को, उनकी भी बहुत जल्दी आती है। तो आप कहती हैं माथे पे बोटॉक्स होते हैं? माथे पे बोटॉक्स होगा, प्लस ये जो आपकी वो लाइनें जो गुस्सा करने पर आती हैं, अच्छा, ठीक है, वो एक्सप्रेशन जब आप देते हो, और ये लाइंस आपकी यहाँ पे 11 लाइंस भी हम इन्हें कहते हैं आम जुबान में। अच्छा। और वो जिस वक्त आपने यहाँ पर अपेयर हो जाती है, तो उसके लिए भी बोटॉक्स लगता है, क्योंकि ये मसल है। अच्छा। इसको हमने रिलैक्स बहुत करना सारे है। लोग आंखें भी उठा लेते हैं। हाँ, वो आईब्रो लिफ्ट करते हैं, ठीक है, आईब्रो
लिफ्ट जो है ना मोस्टली वो बोटॉक्स ही से होती है। वो आईब्रो लिफ्ट वजह क्या होती है, उसकी वजह से मसल। फायदा क्या होता है? देखिए उसकी वजह से आपकी हमेशा आंख खुली लगती है, खुली लगती है, जिनकी जैसे एक हुडट एज आए के बाद आंख गिरने लगती है तो उसको उठाने के लिए। नॉट इवन बिकॉज ऑफ एज, अक्सर यंग बच्चियों में भी हम देखते हैं कि मतलब आपकी है ही नेचुरली बनावटी है इसमें। हाँ आपके, लेकिन हम स्टिल हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं बोटॉक्स से, क्योंकि थ्रेड्स थोड़ा हार्श हो जाता है। हाँ। ठीक है, उसमें तो आपकी बहुत ज़्यादा वो आप कह लें वो फॉक्स आई बन जाती है। लेकिन अगर आप बिल्कुल माइल्ड सा रखना चाह रहे हैं, सॉफ्ट भी चाह रहे हैं कि लुक रहे, तो उसमें बोटॉक्स बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, अब आपने बोटॉक्स का काम बताया क्या है? अभी और भी हैं। वो आगे अच्छा क्या बोटॉक्स अच्छा, ये जो लाइंस आपको बहुत कॉमनली नजर आ रही थी, इनको हम क्रोज फीट कहते हैं, जो यहाँ पर आपकी ऐसे लाइंस यहाँ बन पे रही ऐसे होती यूं चुन्नी आंखें हाँ यूं बिल्कुल होती हैं तो- बिल्कुल। अच्छा। अक्सर मेकअप भी उसके अंदर फंस रहा होता है, ऐसे हाँ, ही है, तो वो वहाँ पर भी बेसिकली बोटॉक्स लगता है। ओके। इसके अलावा अगर आपकी नॉस्ट्रल्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड हैं, मतलब जैसे ना हाँ। से चौड़ी होना, वहाँ पर भी बोटॉक्स हाँ। लगता है। इवन आपका अगर जॉ लाइन बहुत ज़्यादा लाइक आपकी ये मसल स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, इसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि बहुत सारे वो लोग जो रात को नाइट टाइम क्लेंचिंग करते हैं, यानी कि रात को वो सोते हुए अपने जबड़े को बीच के सोते हैं, तो उनके भी ये मसल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये जगह बहुत उनकी ब्रॉड होती है। ओके। तो इसमें भी बोटॉक्स लगता है। अच्छा, तो इस और वो बोटॉक्स से क्या होता है फिर? उससे आपके बहुत स्लिमर लुक ये आएगी, चौड़ापन कम हो जाता है। कम हो जाता है। ओह, ठीक है, इवन ये जो जाउल्स है इसमें भी बोटॉक्स लगता है। आहा। ठीक है, ये आपके इससे लिफ्ट क्या करने के फायदा लिए होता है? ये जो जिनके लटक रहे होते हैं यहाँ जो बुढ़ापे में थोड़े लटक yes, जाते वो आपकी हैं। एजिंग की वजह से देखिए वो ग्रेविटी है, तो ये आपके जाउल्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी बोटॉक्स लगता है। जो पेबल्ड चिन होती है, अक्सर लोगों की चिन में आप देखें तो उनके यहाँ पर आपको लगेगा कि थोड़ा थोड़ा मतलब जिस तरह पिटेड कुछ है, ठीक है, वहाँ पर भी उसके मसल को रिलैक्स करने के लिए भी बोटॉक्स लगता है। तो उससे क्या फायदा होता है? चिन पे रिलैक्स हो बोटॉक्स? जाती है। अच्छा, यानी कि जो आपको यहाँ पे लग रहा होता है कि छोटे छोटे पिटेड, वो कुछ लोगों में आप देखें वो बात करते हैं जिनकी बहुत छोटी चिन होती है, उनमें ये प्रॉब्लम आ रही होती है। अच्छा। कुछ लोग जब स्माइल करते हैं तो उनकी गमी स्माइल होती है, यानी कि मुस्कुराते हुए उनके पूरे मसूड़े हमें नजर आते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसके लिए भी बेसिकली बोटॉक्स तो वो बोटॉक्स लगता कहाँ है फिर अगर वो मसूड़े आपके छुपा- इस जगह पर लगता है और ये आपके मसल्स को रिलैक्स कर देता है, तो आपके लिप्स नीचे आ जाते हैं। ओह, तो फिर अब वो जब आप हंसते हैं तो आपका जबड़ा नजर नहीं आता। बिल्कुल, वो आपकी गम्स को कवर कर देता है। आ। प्लस इसके अलावा अगर आपने लिप्स चाह रहे हैं कि आपने फिलर नहीं डलवाना और आप चाह रहे हैं बहुत लाइट से प्रोट्रूडेड लगे, तो उसके लिए भी हम अराउंड द लिप्स बहुत थोड़ा सा बोटॉक्स लगाते हैं। ओके, तो अब ये हो गया। अच्छा, अब बोटॉक्स गड़बड़ कैसे हो सकती है? अगर आपने लगवाए हैं तो एहतियात क्या करें? जी। दो चीज़ें, एक तो ये कि हमेशा कोशिश करें कि सस्ती चीज़ों पे मत जाएं, क्योंकि जब आप पूरी मतलब दोनों आ रही होती हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं जो कहाँ FDA से आती approved हैं वैसे बोटॉक्स? ओरिजिनली जो है वो बोटॉक्स एक कंपनी है, लर्गन कंपनी है, जिसने बेसिकली ये बनाया था और सबसे पहले आया था, एंड दैट इज़ FDA अप्रूव्ड। अच्छा। तो मैं हमेशा यही रेकमेंड करती हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपके चेहरे के अंदर जानी है वो हमेशा कोशिश करें कि FDA अप्रूव लगवाएं। ओके। अच्छा, अब उसके अंदर आपके उसके रेप्लिकास भी होते हैं और डिफरेंट कंपनीज हैं जो बहुत सस्ते वर्जन्स हैं, इनके कोरियन भी आ जाते हैं, चाइनीज़ भी आ जाते हैं। अच्छा, उस लोग भर देते हैं। बिल्कुल ऐसे है। हाँ अल्लाह। हाँ, लोग पानी भी भर देते हैं, मैंने सुना है। अच्छा, आधा वो होता है, आधा पानी भर के लगा देते नहीं, हैं। पानी तो देखिए उसको पानी dilute नहीं करने वो के- होता होगा नहीं, ना, normal distilled saline, water, हाँ, normal normal saline। saline होता है, और आपने बेसिकली उसको जो मिक्स करना है वो करना ही उससे है। आपके पास जो आता है वो ड्राई पाउडर फॉर्म में, बहुत माइक्रो, बेसिकली ये आप कह लें एक ऑर्गेनिज्म है। बॉचुलिनम टॉक्सिन बेसिकली इट्स अ टॉक्सिन, ठीक है, और ये मसल को रिलैक्स करता है। और अगर आप इसकी वॉयल में देखेंगे तो ये बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जिस तरह सिर्फ कोई 4-5 डस्ट के कोई पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, दैट्स इट, हार्डली वो नज़र आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एलर्गन कंपनी ये कह रही है कि आपकी वॉयल के अंदर 100 यूनिट्स हैं, तो वो कैलकुलेटेड हैं और 100 यूनिट्स ही हैं। कोरियन या चाइनीज़ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इफ़ देयर सेइंग कि जी इसमें 100 है, तो ये आपकी लक है कि उसमें 100 हैं, उसमें 1000 हैं या उसमें 10 है, ठीक है। उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि आपकी ओवरडोजिंग हो जाएगी। ओके। ठीक है, जिस तरह हमने कहीं पर भी लगाना है, जिस तरह अगर हमने फॉरहेड पे लगाना है तो उसकी एक लिमिट है कि आप एक किसी भी इंसान पे इस लिमिट से ऊपर यूनिट्स नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ करें कि उसमें कोरियन लगाया और उसमें ज़्यादा यूनिट्स थे, अब आप कहेंगे जी बिल्कुल फ्रोज़न आपका फॉरहेड है, एक्सप्रेशनलेस। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कह रहे होते हैं कि जी, और बहुत जल्दी जज हो जाता है कि जी इसके तो चेहरे पे अब एक्सप्रेशंस भी नहीं आ रहे। वो क्यों? क्योंकि वो ओवरडोजिंग हुई हुई है। तो आप कह रही हैं कि ये गड़बड़ हो सकती है कि अगर आप सही जगह से नहीं लगवाएं तो वो आपको जो डुप्लीकेट हैं उसके
वो लगवा सकते, देखिए, 2 नंबर आप जो है। किसी भी चीज़ के अंदर चले जाएं, जिस तरह इवन अभी हम मेकअप की बात कर रहे थे कि देखिए अगर कोई चीज़ फ़र्ज़ करें कि एक्सपेंसिव है तो वो डिज़र्व कर रही होती है, उसमें कुछ डेफिनेटली ऐसा होता है जो किसी दूसरी प्रोडक्ट में आपको जिस तरह 10,000 वाले मेकअप को आप 2 लाख वाले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें ये आपको एक बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा होता है। इसी तरह ख़ास तौर पे देखिए वो आपके चेहरे पे अप्लाई हो रहा है और हम कितना उस के बारे में कॉन्शियस, ये अच्छा, आपके उसकी अंदर खराबी जाना क्या है। हो सकती है? मतलब लाइक एक तो ये हो गया कि वो सही कंपनी का हमें नहीं लगाया गया, फिर और उसमें और क्या मोहतात रहने की ज़रूरत है? देखिए उसमें अगर तो आपके अंडर हो गए यूनिट्स यानी कि कम रहे तो फिर ज़्यादा क्या होगा कि आपका वो इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा होने की सूरत में प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशनलेस फेस हो जाएगा, नहीं, क्या प्लस बोटॉक्स कहीं ट्रैवल कर सकता Yes, है? yes. वो बात बताएं ना मुझे। अच्छा, अब उसमें जब हम बोटॉक्स लगाते हैं तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि आपने अगले 4 से 5 घंटे ना आप झुकें ना लेटें, एक्सरसाइज कोई नहीं आपने करनी, ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, मसाज नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा, अब उसमें अगर क्यों हम ये कहते हैं, अगर आपने मतलब आगे की तरफ आप झुके या आप लेटे तो बोटॉक्स ट्रेवल कर जाएगा। अच्छा, अब आपने लगाया बेसिकली इस मसल में, वो ट्रेवल करके आपके अगर इधर आ गया यानी कि लोअर थोड़ा सा आ गया है तो वो आपकी आईब्रो को गिरा देगा और वो फिर अगले 6 महीने के लिए उसकी कोई करेक्शन नहीं है। बड़ी फेमस एक्ट्रेस है, चिन टेढ़ी कर दी थी बोटॉक्स से, पूरा चिन टेढ़ा हो गया था, वो स्माइल चिन पूरी टेढ़ी तरह फिलर से हुई थी, बोटॉक्स से हुई बोटॉक्स थी? हुई थी। नहीं, उसके अंदर आमतौर पर जो चिन टेढ़ी होती है वो अगर चिन की कोई लाइपो करे, ठीक है, या यहाँ पे कोई फैट डिजॉल्वर या क्योंकि नर्व डैमेज हो, हाँ। बेसिकली जब आपको चिन टेढ़ी लग रही है, आपको लग रहा है कि एक तरफ होंठ जा रहा है, जिसे हम कहते हैं कि लूप्ड स्माइल हो नहीं, गई है, उनकी तो चिन टेढ़ी फिलर ज्यादा लगने की वजह से हुई थी। और तो इंडिया उसका में तो हुई कोई थी। हाँ। इतना उसका अगर वो तो फिलर फिलर लगा ना, निकल जाए फिलर तो वो तो फौरन सही होता है, हार्डली 6 एक महीने दिन का तक काम तो होता है, हाँ। डिजॉल्वर आप एंटी-फिलर डालते लगा हैं। के, हाँ, वो दूसरे डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने फिलर निकाल दिया था। नहीं, आपने निकालना भी नहीं होता। अच्छा, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसके बाद डिजॉल्वर्स होते हैं। हाँ, और वही ना डिजॉल्वर्स। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर लोग कह रहे थे जी हमने कहीं से करवाया, वो गलत हुआ, उन्होंने कट करके निकाला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाय अल्लाह। हाँ, सीरियसली इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। डिजॉल्वर्स होते हैं, 24 आवर्स के अंदर आपका फिलर डिजॉल्व हो जाता है, हाँ। ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर फिलर है तो यू आर लकी इनफ कि उसमें आपका वो डिजॉल्व हो जाएगा। बोटॉक्स में गड़बड़ हो गई तो आप अगले 5-6 महीने के लिए टेढ़े हैं किसी ना किसी सूरत में, हाय हाय। ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर तो होता है। आपने इसकी मोहतात रहने वाली ये चीज़ बताई कि जब अगर बोटॉक्स लगवा रहे हैं आप, कंपनी का नाम पूछ लें, बिल्कुल। प्राइस वगैरह सब पूछें, प्राइस और आपका आप- हक है जानना बिल्कुल, ये। बिल्कुल ये जानना नंबर हक है। 1। नंबर 2 कि आपने फिर जैसे डॉक्टर बताएंगे कि झुकना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करनी, मसाज नहीं करना, इन सब चीज़ों की वजह से वो ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी के पास भी जा रहे हैं, अच्छा एक तो आजकल सैलॉन्स में भी थोड़ा बहुत ये काम स्टार्ट हो गया है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि आप अपने आप को महफूज हाथों में दें, आपकी प्रोफाइल है, भाई ठीक है। प्लीज सैलॉन्स में जाके जब तक डॉक्टर ना हो आप ना करवाएं। मुझे नहीं समझ में आता है सैलॉन वाले कैसे रेकमेंड करते हैं कि हमारे पास ये सर्विस भी हो रही है, हमारे पास वो सर्विस भी हो रही है। तो सैलॉन पे ना करवाएं। अगर हाँ सैलॉन पे आप डॉक्टर हैं तो ज़रूर करवाएं, अदरवाइज नहीं। भाई तू मेकअप तो करो वाजिद, जल्दी जो पूरा शो खत्म हो जाए। तो मैं ये आपको बताऊं नहीं कि बस कर दूं मेकअप? हाँ ना, तो तुम्हें तो अच्छा, बताना नहीं, सिखाया अरे नहीं है? तुमने इतना सिखाया है, अच्छा, हम ओके, तो अब फाइन। सीख चुके हैं सब। ओके। और क्या बेस लगाई तुमने, बेस कम किए तुमने, बेस सारा कम मेकअप किए, उतार के, हाँ पूरा मेकअप उतार के मैंने बेस कम किए और वो भी पाउडर वगैरह भी लगा दिए तुमने। हाँ अभी पाउडर लगा। अब इसी के जो बच्ची जिस तरह का कॉम्प्लेक्शन है उसी कॉम्प्लेक्शन का तुम बेस उसी कर रहे हो, कॉम्प्लेक्शन का, हाँ। और अब जो है बेस खत्म होने के बाद तुम आ जाओगे आई मेकअप पे, और ये तो आपको पता है इतनी जल्दी करता है। तो मैंने कहा यही कि तुम आई मेकअप की तरह मुझे डिफरेंस तो दिखाओ, आपको डिफरेंस तो पता चले कि ये इस चेहरे पर ऐसा भी मेकअप हो सकता है, तो मोहतात रहें। अच्छा, ये हो गई बोटॉक्स की बात। अब हम चलते हैं, अब वो भी तो होता है आंखों के नीचे लाइंस के लिए होता है बोटॉक्स, वो क्या होता है? ये जो आपके मैंने बताया क्रोस फीट होते हैं ना, उसके लिए भी। अच्छा, ये 2 चीज़ें हैं, एक आपकी लाइंस हैं, ठीक है, और एक आपकी डेप्थ है, जिसे अक्सर लोग डार्क सर्कल्स कह रहे होते हैं, और उसमें फिलर उस सूरत में डल सकता है अगर उसमें नीचे डेप्थ है। अच्छा। अगर वो ऑलरेडी पफी हैं आइज, ठीक है, और आपकी डार्क लग रही हैं तो उसमें फिलर नहीं डलेगा, ओके। ठीक है। वो अगर आप डलवा लेंगे तो आपकी बिल्कुल सूजी हुई आंखें होंगी। ओके। और एक और प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जब भी अंडर आई फिलर डलवाना है
तो ये ज़रूर देखें कि डॉक्टर कैनुला से डाले, नीडल से ना डाले। ओके, ठीक है, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि देखें शार्प नीडल होगी, यहाँ पर बहुत बहुत डेलिकेट आपकी आर्टरीज और नर्व्स पड़ी होती हैं, वो आपका फिलर उसमें जा सकता है, निक्रोसिस हो सकता है, वो पंक्चर यानी कि आपकी टिश्यू की डेथ हो सकती है। ठीक है, और इवन आपका विजन जा सकता है। ठीक है, तो आपने जब भी डलवाना है कैनुला से। अच्छा, कैनुला और नीडल में फ़र्क क्या है? जो नीडल होती है वो शार्प होती है, वो किसी भी चीज़ को पियर्स करके जा सकती है। कैनुला ब्लंट होता है। ठीक है, यानी कि उसको मैं जितनी मर्जी ज़ोर से मारूंगी वो वहाँ पर पियर्स नहीं कर सकता, यानी कि वो काट नहीं सकता, वो सिर्फ अपना रास्ता बना के उस जगह पे जा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो आगे से गोल है, उसमें कोई तेज़ चीज़, शार्प चीज़ नहीं लगी हुई। तो वो बहुत ट्रेंड जो डॉक्टर होगा सिर्फ वो कैनुला से डाल सकता है। जो आमतौर पे किसी ने कोई छोटे मोटे कोर्सेज कोई 2, 4, 5 दिन के किए हुए, वो आपको नीडल से ही डाल के देंगे। लेकिन उसमें बहुत बड़ा डिज़ास्टर ये है कि अगर टिश्यू की डेथ होती है, जिसे हम नेक्रोसिस कहते हैं, तो वो विदिन फ्यू आवर्स स्टार्ट हो जाती है। कभी भी आपने फिलर करवाया है तो आपने ये डिफ्रेंशिएट ज़रूर करना है कि आपको एक तो ब्रूज होता है, ब्रूज तो पड़ सकता है और वो तकरीबन 50% केसेस में पड़ता है। लेकिन अगर वो आपको लग रहा है कि पूरा इर्द गिर्द का एरिया वो रेड होते होते ब्लैक में टर्न हो रहा है, तो इसका मतलब है नेक्रोसिस स्टार्ट हो रहा है और आपके पास बस कुछ घंटे हैं, फ़ौरन जाएं और डिज़ोल्व करवाएं। उसमें अब आपने लेट नहीं करना। इसलिए देखें, अब मसला ये होता है कि जब कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है उसमें आपके पास टाइम जो स्पैन है वो बड़ा ही क्रिटिकल आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपकी टिश्यू की डेथ स्टार्ट हो गई है और अब आपका रात का टाइम है और डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इससे बेहतर है सारी डिस्कशन डॉक्टर के साथ आप पहले करें। ठीक है, उससे आप पूछें कि वो कैसे डालेगा। नीडल से तो नहीं डालेगा। और फिलर कहाँ और डाल सकते हैं? आपने कहा आंखों के नीचे डलता है। बिल्कुल, आंखों के नीचे डलता है। इवन ये जो आपके यहाँ पर फोल्ड्स बनते हैं, ठीक है, जब स्माइल लाइन, अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि जब हम स्माइल करते हैं ये लाइंस बहुत डीप हो जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर भी एक टेक्निक है, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और वो जब ये लाफ लाइन आती है तो उसके अंदर भर के फिलर डाला होता है और वो आपकी एक अजीब तरह की, वो ना पता चल रहा होता है कि चीक कहाँ है, ना पता चल रहा होता है कि अब आपकी लाइन थी नहीं थी, वो एक जैसा हो जाता है। अच्छा, उसके अंदर यहाँ पर एक बेसिकली फॉसा होता है, हम थोड़ा सा यहाँ डालते हैं। ठीक है, और ये आपका मिड चीक होता है, इसको लिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन 2 जगहों में डाल के फिर थोड़ा सा आपने इसमें डालना होता है और ये भी कैनुला के साथ। अच्छा, कैनुला के साथ सबसे अच्छी बात ये कि अक्सर उसमें ब्रूज नहीं पड़ता, यानी कि अक्सर लोग जब मेरे पास आते हैं और हम इंस्टेंटली डालते हैं तो वो शाम को अपने फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं, उसमें कोई मार्क नहीं आता। तो ये जो लाफ लाइंस हैं बेसिकली, जिसको आप स्माइल लाइंस भी कह रही हैं, ये आप कह रही हैं कि ये फिल नहीं करने चाहिए, गाल फिल करने चाहिए? इसमें ये भी पार्शली होना चाहिए। अच्छा। कंप्लीटली ये नहीं कि अब आपको ये नज़र आ रही है तो आपने सारा यहीं भरवा लिया। ओके, ठीक है, आपने ये भी लाजमी आपका डाउन गया होगा, जिसे हम मिड चीक कहते हैं कि ये आपका ये डाउन आ गया, यहाँ पे आपको एक लाइन फील हो रही होती है अक्सर लोगों में, उसको फिल करना और साथ ये बिल्कुल जो जगह है इस जगह को भी साथ थोड़ा सा फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, और आपकी इसमें गड़बड़ क्या क्या हो सकती है ये बताएं? अच्छा, इसके अंदर भी क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत फेशियल आर्टरी की एक ब्रांच होती है जो यहाँ से आपकी नेज़ल जो आपकी नोज़ को बेसिकली जा रही होती है सप्लाई, वो गुजर रही होती है। अगर उसके अंदर फिलर डल जाएगा तो आपका नाक काला होना शुरू हो जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है आपके इन सेल्स की। दूसरा, ब्रूजेस बहुत ज़्यादा अगर आप नीडल से डलवा रहे हैं, देखिए मल्टीपल प्रिक्स होंगे क्योंकि नीडल हार्डली आपकी 3 mm की होती है, 4 mm की। अच्छा, कैनुला जो है ना आपके पास बड़ी अच्छी है, लाइक 12 mm और इस तरह, यानी कि आपने यहाँ से डाला और वो पूरा आपका यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपका एक सिंगल प्रिक होता है। इवन ब्लड भी यूज़ नहीं करता अक्सर केसेस में, कि हमें वो इवन प्रिक पॉइंट नहीं मिल रहा होता कि वो इतना छोटा पॉइंट होता है। तो आपके एक पॉइंट से आपने एंटर होना है और कोई पता भी नहीं चलता, कोई ब्रूज कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इसी तरह फिलर ज़्यादा हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ लेस इज़ मोर, कम डलवाएं। फिलर की अच्छी बात ये आप कभी भी टॉप अप कर सकते हैं। आप 10 दिन के बाद जाके डॉक्टर को कहेंगे कि जी हमारा और डाल दें, वो डाला जा सकता है। तो फिलर कहीं ट्रैवल करता है जैसे आप बताएं? बिल्कुल, अगर वो गलत जगह पे डाला गया है, अक्सर ये लिप्स में इशू होता है कि आपका बेसिकली अगर नहीं सही लेवल पे डाला गया तो वो आपका ट्रेवल करके अक्सर ये बाहर की तरफ निकल आते हैं, यानी कि ये चीज़ें मोटी हो जाती हैं। टेढ़ा भी हो सकता है? टेढ़ा बिल्कुल हो सकता है। मतलब लाइक अगर डॉक्टर ने बैलेंस नहीं डाला है बिल्कुल, तो एक तरह से नीचे एक तरह से ऊपर, और वो लिप टेढ़ा भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए उसके अंदर एसिमेट्रिकल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फिल्म में, क्योंकि उसकी क्वांटिटी को मैयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, नेचुरली अल्लाह ताला ने हर इंसान के राइट और लेफ्ट में फ़र्क रखा है। ठीक है, मैं बीइंग अ डॉक्टर उस फ़र्क को मेंटेन करती हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंसान की
एक साइड उठाएंगे तो वो शार्प होती है, एक साइड उठाएंगे तो वो सॉफ्ट होती है। अगर आप दोनों साइड्स उसकी सॉफ्ट कर देंगे तो वो उसको आपको सैड फेस आएगा। अगर आप दोनों साइड्स शार्प कर देंगे तो आपकी बड़ी क्रोक लुक आती है। तो वो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल बैलेंस, आप किसी के हाथ पाँव में देख लें, चेहरे में देख लें, राइट साइड और लेफ्ट साइड में फ़र्क है और आपको वो फ़र्क मेंटेन करना चाहिए। और बीइंग अ पेशेंट भी आपको इस बात को समझना चाहिए कि कभी जाके ये ना कहें कि मेरी दोनों आईब्रोज बराबर लिफ्ट कर दें, ठीक है, या मेरे हर चीज़ बराबर कर दें। हाँ, जिस तरह आपके सेंटर लाइन में जो चीज़ें आ रही हैं वो डेफिनेटली बराबर होनी चाहिए। जिस तरह चेन है वो बुरी लगेगी कि अगर आपकी इधर से उठी हुई है, और चेन में कभी भी साइड्स पे उस तरह से मत डलवाएं। मिडल पॉइंट ये होता है। अच्छा, चेन पे भी फिलर लगता है? हाँ, वो आपकी लॉन्गेट करने के लिए हम साइड प्रोफाइल देखते हैं, ठीक है। अगर आपकी नोज़ लंबी है, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा फिलर लिप में डालते हैं और थोड़ा सा आपके चिन में डालते हैं, ताकि कंप्लीट एक अच्छी प्रोफाइल है जो साइड व्यू से भी आए, ठीक है। एक आपका फ्रंट आता है और एक साइड आती है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें किसी का नाक छोटा है और हम लिप्स बहुत बड़े कर देते हैं और चिन उसकी पीछे है, ठीक है, तो वो कभी बैलेंस नहीं लगेगी। ओके, तो पूरा बैलेंस होना हाँ, जरूरी और चिन में आपने नीचे की तरफ नहीं डलवाना फिलर, वो नीचे की तरफ जाते जाते वो नीचे आपको ऐसे लटकी हुई, हाँ, डबल चिन आ हाँ, जाएगी। आपने जब भी डलवाना है, दिस इज़ द पॉइंट, ये इस तरह से, ये बिल्कुल ये ऐसे डलेगा। ओके, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको डॉक्टर साहिबा ने बताई कि मुहतात रहें, किसी के पास भी जाएं, लेकिन आपको ख़ुद को रिसर्च करके जाना चाहिए। गूगल है, आपके पास यूट्यूब है, अब तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जिससे आपको जाने से पहले पता होगा कि आपके साथ एक्चुअली होने क्या वाला है, और गलत ना हो, मुहतात रहें, इन सारी चीज़ों को जहन नशी करें। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। वाजिद ने जब तक कर लिया होगा मेकअप, और हम फिर वो ब्राइड का हार्श मेकअप जो था उसको एक सॉफ्ट मेकअप में तब्दील होता हुआ ऑन एयर आपको दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको, मेरे मुंह में कुछ है भी, ब्रेक में नाश्ता भी कर रही हूँ। आज हम आपको बेसिकली मुहतात रहना सिखा रहे हैं, चाहे वो मेकअप हो आपकी स्पेशल डे का, चाहे वो आपके स्किन की कोई प्रॉब्लम हो उसको, उसके हवाले से। वाजिद प्लीज़ बताइए आपने क्या चेंज किया मेकअप में? ऑन स्क्रीन भी हम देख सकते हैं, ज़रा स्क्रीन देखें। उफ, कितनी मासूम। पहले बिफोर दिखाएंगे हम वाजिद, बिफोर दिखाना ज़रूरी है। अब आप, यही वो प्यारी सी बच्ची है जो ये इतनी यंग, और आप देखें क्या एज लग रही है। जो पिछला वाला मेकअप इसका हुआ था, अब दोबारा नए जो ये देखा, आप देखें मासूमियत ना, ओवर कॉन्टोरिंग है और मेकअप हुआ है ना, ओवर लैशेस हैं ना लेंसेज हैं। तो ये दुल्हन वो है, वो जो नहीं कमसिन कुड़ी जिसे कहते हैं। आपकी अपनी एज लग रही है। एग्जैक्टली। दूसरा दूल्हा नहीं डरेगा ना अगले दिन सुबह। देखिए, Exactly. इयररिंग हम लगा सकते हैं, इयररिंग बहुत बड़े हैं, इयररिंग हम लगा सकते हैं, इयररिंग मैंने अभी हटाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर सास का कोई मसला है, नंदों का कोई मसला है, बहुत प्यार से लेके आई अपनी भाभी के लिए, तो आप पहना दें इयररिंग, ठीक पता है वाजिब, मैं बताऊं, हाँ। मेकअप जो सॉफ्ट हो गया ना, तो उसमें इयररिंग और ये सब चीज़ें मेकअप दूसरी पहना दो। मतलब ये बुरा नहीं लग रहा। अगर तुम इयररिंग पहना भी रहे हो और मेकअप सॉफ्ट हो गया है जी, तो लग ही नहीं रहा बुरा। पहले यही चीजें सब पहनी हुई थी और मेकअप हार्श था तो बुरा लग रहा था, बिल्कुल। लेकिन ये सॉफ्ट मेकअप पता अब नहीं हमने लोगों को दुपट्टे समझ का नहीं भी आती देखे ना, कि दुपट्टे का भी पतला वाला साइड आगे कर दिया है, हाँ। तो उससे भी बड़ी सिमेट्री अच्छा, फेस आपने की ये बन भी रही है। किया हाँ, है? हमने ये चौड़ा वाला साइड इधर कर दिया, पतला वाले साइड एक दफा दोबारा से प्लीज जरा बिफोर दिखाइए तो आपको पता चलेगा। चौड़ा वाला साइड था, झूमर था, बहुत सारी चीजें थी, और अब यही लड़की आपके सामने बाल, मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि एक पुल के इस पार से उस पार आ गई। मैं तो यही कहूँगी, हम यही कहते हैं पुल के इस पार से पुल के उस पार, लेकिन वाजिद का सैलून पुल के इस पार भी है, लेकिन फिर भी ये वो वाला मेकअप है, क्लासी मेकअप है माशाल्लाह। अच्छा, दूसरा अब मैं इनके साथ करना चाहूंगा। अब जैसे इनकी आप आ आईलैशेस, जाएं, आप, ठीक है, आप इधर शादी के लिए जा सकती हैं अपनी। आज आप इधर आ आप तैयार हैं जी। आप आ जाएंगे। अब हम सेकंड जो ब्राइड है उनको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आराम से बैठना बेटा, हेल्प चाहिए? हाँ जो अगेन देखिए क्या है, एक तो फेस बहुत छोटा है इनका, ठीक है, फेस बहुत छोटा है तो ये लटे इनके लिए नो है। अच्छा,
फेस छोटे दिखना चाहिए। फेस के लिए लटे नो है। नो है किसके क्योंकि- लिए अच्छा, हाँ है फेस? थोड़ा अगर जिनका राउंड फेस है, अच्छा लटे निकालें, बिल्कुल निकालें, लेकिन थोड़ी हल्की निकालें, बहुत ज्यादा घुमाई नहीं, हल्का सा वेव होना चाहिए बस, हाँ बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत आपने ज्यादा बिल्कुल, ringlets हाँ नहीं बहुत होने चाहिए। बहुत नहीं। तो ये अंदर कर दें, आप डिफरेंस नजर आएगा, इनकी शक्ल सारी प्रोमिनेंट हो जाएगी, ये लुक ओके। हल्के से सही। हाँ ठीक है, उसके बाद अच्छा अगेन ये इतनी बड़ी आई लैश लगाया है, इतनी बड़ी आई लैश का कोई वो ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। और ये लाइनर जो लगाया हुआ है, पूरी लाइनर से इनकी आंख जो है, ये Droop हो लाइनर गई इनके है। लिए नहीं है, ठीक है। हाँ। सो हम इस लाइनर को यहाँ से रिमूव करेंगे सबसे पहले। हाँ अच्छा, इस लाइनर को हम रिमूव करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, ये देखिए, इन्होंने इनके भी आंखों में वाइट पेंसिल थोपी हुई है। वाइट पेंसिल का तो अच्छा वाइट पेंसिल के अलावा एक और पेंसिल आ गई है, जैसे जिस तरह बेस का कलर होता है स्किन कलर, हाँ Skin स्किन कलर वो ज्यादा आपको लगता है बेहतर है? वो ज्यादा अगर अच्छी है। आपको एक सॉफ्ट लुक देना है बिल्कुल। तो व्हाइट से ज्यादा हमारा बिल्कुल, स्किन पर का जो देखिए। कॉम्प्लेक्शन है उस तरह की भी सफोरा पे और अलग अलग जगहों पे मैंने पेंसिल देखी बिल्कुल, है। बिल्कुल। पाकिस्तानी कोई ना कोई ऐसी ब्रांड होगी जो हाँ। ये पेंसिल लेकर आई है। अब जैसे लाइक मैं क्या करती हूँ, जब मैं सुबह मेकअप करती हूँ तो मैं कोई आंखों के अंदर पेंसिल नहीं लगाती। इनफैक्ट अगर मेरी बेस भी लग गई होती ना तो मैं इसी तरह एयरबड से मेकअप रिमूवर लेके अपनी आंखों से अंदर से साफ कर लेती हूँ। इतनी तो मेरा- बेदर्दी से लैश लगाई है, पूरी नीचे वाली आंख बंद हो गई है। वो ग्लू से हाँ पूरी नीचे वाली ऐसा भी हो सकता है, मोहतात ठीक है। रहें। अच्छा ये जो इनके आई लैश लगा हुआ है, ये जो आई मेकअप हुआ हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि इस आई मेकअप को भी मैं थोड़ा सा आँख बंद करें, ब्लेंड कर दो। हाँ ब्लेंड कर दे। उसे बहुत सारे कलर्स डाल दिए, अब ये देखिए मतलब ब्लेंड हो गए ना मजे से। आपने हल्की सी उसकी शिमर भी कम किया और ब्लेंड कर हाँ, दिया। बिल्कुल ऊपर देखेंगे। अच्छा आपको देखें, अभी इनकी बेस भी जो है ना, हल्की सी मैं बेस को भी कर दूंगा, मुझे वाटर बेस दो जल्दी से। बेस भी आपको सफेद लग रही है। हाँ अच्छा, अब मेरे पास एक लाइट कलर है, हाँ। तो मैं उसको डार्क कैसे बनाऊंगा, मैं उसमें हल्का सा आई शेडो मिक्स कर लूंगा, ब्लशर हल्का सा मिक्स कर लिया ताकि वो एक ऊपर देखिए ब्लश ऑन मिक्स करके आपने जो आपके पास वाटर बेस थी, हाँ उसको मैंने आपने लगा, इनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बना दिया चीजें मिक्स बिल्कुल करके। ऐसे। तो जो जो मेकअप आर्टिस्ट जिसको पता है वो तो ये सब चीजें टेक्निक्स कर ही सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ बहुत सारे लोग नहीं भी करते, उनको जो चीज़ चाहिए वही चाहिए, उसी से करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हाँ क्योंकि ये तो कैनवस की तरह होती है ना पेंट। बिल्कुल। तुम कोई और ही लग रही हो, पता है मैं इसको देख रही हूँ बार बार। ये चेंज वाकई कभी कभार लेंसेज नहीं बने होते आपके लिए, आप वैसे ये बिल्कुल सही तुमने डेफिनेशन दी कि लेंसेज उतार के आप ज्यादा इनोसेंट लगते हैं। बिल्कुल इनफैक्ट कभी कभार मुझे ऐसा लगता है जब मैं लैशेस नकली लगा लेती हूँ तो मैं बहुत पक्की लगती हूँ, और अगर मेरी लैशेस नहीं लगी हुई हैं, जो कि मैं रोज़ मॉर्निंग शो पे लैशेस नहीं लगाती, मैं ईद या शादी वीक या कोई ऐसे बड़े शोज होते हैं उसमें मैं पक्की बन के आ जाती हूँ, लेकिन मैं रोज़ लैशेस नहीं लगा सकती। ओके। अब हमने क्या किया, सिंपल हमने ये ब्रश लिया और हमने आंखों को डेप्थ दे दी हल्की सी, सिर्फ ये डेप्थ। ठीक है, उसके बाद ये मैंने इन्हीं की लैशेस को मैंने क्या किया, ये इतनी बड़ी है, आपने इसको इसको मैंने काट रहे हैं आप? काट दिया। ठीक है ठीक है, ठीक है। काट दिया, आगे से भी मैं काट देता हूँ, 3 काट दिए मैंने ताकि आंख इनकी खुली भी लगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, लैश गम लिया और हमने लैश को इस तरीके से इसमें लगाया। इतने टाइम वो पे आजकल जो टेक्निक चल रही है आंखों के नीचे लगाते हैं फिर आंख बंद करो तो ऊपर लग जाती है, वो टेक्निक क्या है? वो तो ना इंस्टा पे दिखाया होता है, मैं तो 4 दफा कर करके थक गई। इंस्टा ही है, मुझसे तो नहीं हुई भाई। वो सिर्फ इंस्टा ही नीचे एक, देखिए। एक बाल आपकी आंख के अंदर जा रहा हो तो इतना तंग करता है, वो मेरे ख्याल में सिर्फ ये वो दिखाने के लिए ही है। वो पता नहीं कैसे करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं और टक करके आंख बंद की और लग गई चक। मैंने कहा वाओ, और इसको शेप दे दें ऐसे करके, लगा दें से अच्छा पहले, लगाने से पहले। ताकि वो आराम से लग भाई जाए। कुछ भी कर लो, मैं तो सीख नहीं सकती लैश आपको लगाना, नीचे मुझे नहीं आता। देखो, कुछ और ही हो जाता। मैंने मैग्नेटिक लैशेस भी मंगवा ली, हर तरह की लैशेस मंगा ली, मुझसे नहीं लगती। अब अगर हम दोनों आंखों को देखेंगे कितना डिफरेंस नजर आ रहा है 20 से। मतलब आंख खोलो जरा बेटा, या अल्लाह, सी देख रहे हैं,
अब ये सूख एक जाए। आंख उठी हुई, एक आंख गिरी हुई। मतलब लैश ने आंख को गिरा दिया था। लैश बेसिकली आपकी आंख की खूबसूरती निखारने के लिए, उल्टा उसने आंखों को गिरा ही दिया। बिल्कुल, ये देख। अब इसको आप थोड़ा सा ब्लेंड करें नीचे का, और खुदारा वाइट पेंसिल। अच्छा, वाइट पेंसिल लगाएं, बहुत शौक है तो लगाएं, लेकिन कम लगाएं, प्लीज़ कम लगाएं। हाँ। जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, वाइट पेंसिल कम लगाएं, एक लाइन हल्की सी। अच्छा, वाइट पूरा भर पेंसिल के से क्या फायदा होता है, जरा ये तो बताओ कि क्यों लगाते हैं? भाई, वाइट पेंसिल इसलिए लगाते हैं कि आंखें खुली भी लगे। अच्छा, ठीक है, जिनकी छोटी आंखें होती है। अच्छा, उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि बहुत ज्यादा भर के लगाएं, हाँ। थोड़ा सा हल्का सा लगाएं, सिर्फ एक क्लियर करने के लिए, ताकि आंख आपकी खुली भी लगे। इतना ज्यादा नहीं कि आपकी आंख पत्थर की लगने लगे। अच्छा, एक चीज़ मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहती हूँ, जब तक तुम अपना कंप्लीट करो। बहुत सारे मैंने वीडियोस वगैरह देखी हैं यूट्यूब पे कि लोगों की, जो एक्ट्रेसेस भी जो हैं, जो फिल्मी एक्ट्रेसेस हैं, आप समझ गई ना, फलाने की बेटी, पहले उसकी तस्वीर ऐसी थी, बाद में उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। आंख बड़ी करने की क्या सर्जरी होती है? अच्छा, उसमें अगर तो आपकी ड्रूपी जो होडेड आइज़ हैं उनके लिए हम ब्लेफरोप्लास्टी करते हैं, यानी कि ये ऊपर से जो आपकी आईलिड के ऊपर जो आपकी स्किन आ रही होती है उसको बिल्कुल थोड़ा सा काट के तो वो दोबारा से स्टिच किया जाता है। अच्छा, लेकिन जो आपको आंख खुली और बड़ी लग रही होती है वो बोटॉक्स से होता है अक्सर। है? अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने ये जो जगह है, ये मसल, इस पूरे में आपने जिस वक्त बोटॉक्स लगाया तो ये आंख को खोल देगा। कैसे खोलेगा? क्योंकि आईब्रो आपकी- उठा देगा? ये देखिए ना, लाइट सी ये लेफ्ट होगी, हाँ। ठीक है, और ये यहाँ से क्योंकि ये वाले भी ओपन हो जाएगा तो आपकी आंख खुली और बड़ी लगती है। तो ये ऊपर से तो समझ आ रहा है ओपन हो जाएगी, नीचे से कैसे ओपन नीचे होगी? से भी आपकी जिस वक्त ये रिलैक्स होंगी। हाँ। अच्छा, बेसिकली मसल आपका टेंस हुआ हुआ है, इसी वजह से वहाँ पे रिंकल्स आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब वो रिलैक्स होता है तो आंख आपकी खुली हुई लगती है। ओह, अच्छा। अब देखें, जिनकी झुर्रियाँ ज़्यादा होती हैं उनकी छोटी आंख लग रही होती है, लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स हम करते हैं, अच्छा, और बोटॉक्स का रिजल्ट आने में 2 हफ्ते लगते हैं। अच्छा। इट्स नॉट इंस्टेंट। फिलर का रिजल्ट हमेशा इंस्टेंट होता है। अच्छा। लेकिन जो बोटॉक्स है उसका रिजल्ट 2 हफ्ते से पहले नहीं आ सकता। ओके। तो आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या जिस तरह आजकल क्योंकि वेडिंग सीजन भी है बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से, तो अगर आपके घर का कोई फंक्शन है या आपकी अपनी शादी है तो हमेशा बोटॉक्स और फिलर्स कोशिश करें 1 महीना पहले करवाएं, ताकि आपका सेटल भी हो जाए। ओके। आपके पास इतना टाइम हो कि कुछ गड़बड़ हो गई है तो उसको करेक्ट किया जा सके एटलीस्ट। तो ये वाली चीज़ होती हाँ। है। अच्छा, डिफरेंस दूसरी पता साइड है। छोड़ दो, दूसरी कंप्लीट। side छोड़ दूं? अच्छा, हाँ, एक दोनों हमने देख ली, तुम्हारी ओके, बहुत प्यारी लगी। चलें, अब हम करेंगे इनका। नहीं, डिफरेंस हम दिखा दें पहले तो तस्वीर से। ये तस्वीर दिखाते हैं, तुम अपनी एक आंख छुपा लो ना इनकी। ये वाली जिसमें आंख छुपा मेकअप लो। नहीं हुआ हुआ, ये छुपा लो। हाँ, ये देखिए जरा। अब यही वो दुल्हन है, इतनी प्यारी लग रही है। मैं ज़रा वो पिछली वाली तस्वीर तुम्हारी दिखाऊंगी, उस पर थोड़ा टाइम है, तब तक हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। जब तुम वहाँ खड़ी हो जाओ, अगले ब्रेक में तुम्हें ठीक कर देगा, दुरुस्त कर देगा वो। आप आ जाए। अच्छा, अब इस ब्राइड पे तुमने क्या करेक्शन किया? तुमने इनकी लैश उतार के वही लैश काट के छोटी की है, और आई लटें- मेकअप को ब्लेंड किया है, और लटें इनकी पीछे कर दी। लटें जो थी उसको पैक कर दिया है तुमने, जो इनका बेस था उसको इनके कलर की कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से किया है। अब बिल्कुल। बताओ इस अच्छा, दुल्हन पे इनका क्या तो change? इनका फाउंडेशन बहुत ब्राइट है। इनके लिए जो इनका जो हाइलाइटर लगा है वो थोड़ा सा गोल्डन होना चाहिए, ब्रॉन्ज में होना ये चाहिए। थोड़ा ये whiter पिंकिश, हाँ, सिल्वर लगा हुआ है, जिसकी तुम्हारे वजह से पास कोई वो है? हाँ, ये मेरा बिल्कुल ये पैलेट पड़ा हुआ है। तुम पैलेट से दिखा सकते हो हाँ, हमें इधर दिखाओ, ये भी कि दिखाओ। इनको कौन सा लगाया और कौन सा अच्छा, लगाना चाहिए था? इनको अभी क्योंकि तो पैलेट में 4-5 कलर्स होते हैं। ओके, इनको अभी लगाई ये वाला, अच्छा, ठीक है। ठीक है। इनको लगना चाहिए ये ओके, गोल्ड में, ब्रॉन्ज में, हाँ। वार्म। तुम सबके लिए बता सकते हो कॉम्प्लेक्शंस के लिए कि कौन कौन सा किसके बिल्कुल। लिए? अच्छा, क्या है कि जो ये थोड़े व्हाइट वाला किसके लिए है? ये थोड़े से जैसे वाइट के उसको हमेशा मिक्स करके लगाएं पिंक के साथ। डायरेक्ट वाइट जो बहुत ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन जैसे है, गोरे हैं हाँ, बहुत। वो भी वाइट ना लगाएं। ओह। वो भी वाइट लगा के ग्रे लगने लगते हैं। अच्छा। तो ऑलवेज क्रिएट पिगमेंट। व्हाइट और पिंक को मिला के लगाएंगे तो एक नेचुरल पिगमेंट बनेगा, आपका Okay. नेचुरल पिंकी ग्लो आएगा। अदरवाइज क्या होगा, वो ये गोरे भी ग्रे लगने लगेंगे। सो मेक श्योर करें कि व्हाइट को और पिंक को मिक्स करेंगे तो एक बीच का टिंट क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपके अपना जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो भी एनहांस होगा और ग्लो भी आएगी स्किन ये पे। गोल्डन किसके लिए होता है? अच्छा, गोल्डन जो तो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, अच्छा। उनके लिए। अच्छा। और ये गोल्डन बहुत खूबसूरत लगता है, आह, स्किन उन लोगों वो, को हाँ, क्या? बहुत प्यारा लगता है, बहुत वार्म सा टोन आता है, बहुत प्यारे लगते हैं अच्छा, ये वाला जो है उसके बराबर में जो है, अच्छा, मैं तो क्या करता मैं हूँ, ये लगा ये वाला ना,
नहीं, इससे नीचे। ये वाला, हाँ हाँ, मैं ये और वो जो ऊपर शैम्पेन वाला कलर। मिक्स करके। ये वाला नहीं, उससे ऊपर ये वाला, हाँ ये और ये हाँ, तो ये और ये मिक्स करके बीच का एक टेंट बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ मैं शायद यही लगा। हाँ, सो जैसे मैक का है ये वाला सॉफ्ट एंड जेंटल टच ये बन, ये वाला ये बेस्ट है। ठीक है, ये और ये मिक्स करेंगे तो ये बीच का शेड हमारे कॉम्प्लेक्शंस के लिए ना अलग हाइलाइटर होता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा अब क्या है कि इनकी जो लिपस्टिक है, एज यू कैन सी, इनका जो फेस है यहाँ से अपर जो है ब्रॉड है और चिन जो है छोटा है। ठीक है। अब लिपस्टिक जो है डार्क लगा के क्या किया, लिप्स को ब्लॉक कर दिया है। होंठ और छोटे लग रहे हैं, होंठ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ ब्रॉड लग रही है और ये चीज़ बहुत छोटी लग रही है। तो इनको अगर आप लाइट लिपस्टिक लगाएंगे तो इनके होंठ बड़े लगेंगे और ये पूरा फेस बैलेंस लगने लगेगा। तो मतलब अगर चिन छोटी है तो वो बुरी नहीं लगेगी। हाँ, बुरी नहीं लगेगी। डार्क लिपस्टिक की वजह से वो प्रोमिनेंट वो प्रोमिनेंट हो गया, वो बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पहले तो इनकी बेस को हम अगेन, ये इंडियन बेस है। ठीक है, ये मैंने लिया। अच्छा, मैंने क्या किया, अब चूंकि इनका कॉम्प्लेक्शन बहुत प्यारा गंदुमी रंग है, तो मैंने ये ब्राउन कलर लिया, ब्लशर का डार्क। ठीक है, और मैंने ऐसे करके मिक्स कर लिया। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि सैलून पे कोई ना आए ब्राइड। हाँ, सैलून पे आए, सैलून पे आके तैयार हो। यहाँ पे सिखाने का मतलब ये नहीं कि आप खुद ही कर रहे हो। खुद ही कर रहे नहीं तो हम तो ये बोल ही नहीं रहे, ब्राइडल मेकअप करना आसान नहीं होता। और आप सी एक्सपर्ट नहीं है तो क्यों करेंगे? ऊपर देखेंगे, कह रहे ऐसा ना हो कि सैलून पे ना आए। सिखाने का मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। हमारी दुकान बंद कर दें। ओके, सी हम तो इसलिए सिखा रहे हैं कि आप मोहतात रहें, इतना आपको हो समझ कि अच्छा ये इसकी कहानी, इसके पीछे बैकग्राउंड ये है, तो आपको कोई उल्लू ना बना सके। कॉम्प्लेक्शन इनका सांवला है और बिल्कुल ग्रे लेंस लगे हुए हैं, लेंस बिल्कुल, और ये लैशेज इनके लिए बहुत बड़ी हैं। आई किससे लगा है? बहुत तकलीफ होती है। ये बहुत पूरी अभी आँख खुली भी लगने हाँ। लगी। ऊपर देखिए, सॉरी बेटा, अब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नजर आ रहा है। और ये देखिए, अब जैसे ये आईब्रो है ना, हाँ। आईब्रो भी बहुत करीब है इनकी, तो आईब्रो में भी हम हल्का सा गैप देंगे, गैप करेंगे ऐसे, ताकि आंखें खुली भी लगें। आगे तक बढ़ा के आईब्रो बना दी। हाँ, अच्छा, लाइंस तो ऑलवेज आपको एज देती है, बहुत पतला आईब्रो है तो ये आपको वैसे ही एज देगी। झूमर भी इनके लिए नो है। क्यों, इनका तो छोटा सा मुंह है, क्यों? हाँ, लेकिन झूमर है नहीं, इनकी? झूमर साइड का पफ बनाया हुआ है, वहाँ से निकला हुआ झूमर चपटा कर रहा है पूरे सर को इनके। समझ रही है? ये सब चीजें कितनी मैटर करती हाँ, हैं। वो सर को चपटा कर रही है, अभी आपको समझ में आएगा खुद ही। ठीक है, चलें, आप इनको नो से यस करें, तब तक मैं कुछ सवालात जो है वो डॉक्टर साहिबा से पूछूं। डॉक्टर अरीज, आपकी ना तस्वीरें कुछ हमारे पास हैं जो हमें डॉक्टर अरीज ने पहले सेगमेंट में बताया था कि क्या क्या गड़बड़े गलत सैलून पे, जो ख़ास तौर पे सैलून्स में नहीं एस्थेटिशियन बिठाए होते हैं और वहाँ कर रहे होते हैं, फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, वहाँ क्या क्या गड़बड़े हो सकती हैं? कि जहाँ आप पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब इनके बेसिकली विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं जो अक्सर लोग टॉपिकल वैसे भी लगा रहे होते हैं, खा रहे होते अक्सर हैं। हम अपने शो पे दिखाते हाँ, हैं। वो खा भी रहे होते हैं, वो टॉपिकल लगा, बालों में भी लगा रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वो किसी सैलून पे किसी बंदी ने वो इंजेक्ट कर दिए इनके। अच्छा, वो हार्डली इस बंदी ने मेरा ख्याल है 2500 के अंदर ये करवाया और उसने कहा कि जी मैं आपके ये ग्लो आएगा इससे। अच्छा, उससे क्या हुआ कि हम अपनी ज़ुबान में इसको कहते हैं कि ग्रैनुलोमा। अच्छा, दिस इज़ बेसिकली टिश्यू डेथ जो मैं बात कर रही थी, जो काला हो जाता है हाँ। ना, कह रही अच्छा, थी अब इसका मतलब ये कि इसकी अब रिपेयर भी अगर आप देखेंगे आगे जाके तो मतलब ये वो मार्क है जो सारी जिंदगी के ये लिए वाला मार्क। हाँ, और पैसे तो आप सोच भी नहीं सकते जितने उसके लग गए। तो जब आप इलाज के मामले में या अपनी प्रोफाइल या चेहरे के मामले में पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ इससे बेहतर है मत करवाएं। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड इट, प्लीज़ मत करवाएं, लेकिन अपने आप को ऐसे हाथों में मत दें क्योंकि ये आपकी सारी ज़िंदगी और क्योंकि आपका बेहतर चेहरा उससे पहले होता है। आप कम पैसों में करवाने के चक्कर में अपना चेहरा बर्बाद कर लेते हैं, इससे बेहतर है ना कराएं। देखिए, टोटके जब कर आप लें भाई घर में। डॉक्टर को पे कर रहे होते हैं तो यू आर पेइंग फॉर टू थिंग्स, एक डेफिनेटली फॉर द मटेरियल और दूसरा उसकी एक्सपर्टीज़। ठीक है, आपको ये लग रहा होता है कि अच्छा ये डॉक्टर है इसने क्या, लेकिन उसकी एक्सपर्टीज़ डेफिनेटली आपको कॉस्ट करती हैं, लेकिन वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा देती हैं। अब जिस तरह इनका हमने केस देखा था, ये जो ग्राफ्टिंग तक भी था, हमें तकरीबन आप ये कह लें ये इनको 8 महीने और 8 महीने की अजियत
इस बंदी ने कितना अरसा शीशा नहीं देखा, Oh my ठीक है, God. और वो मेरा नहीं ख्याल है कि वो चीज़ इंटरनली कभी हील हो पाएगी। हाँ, ट्रॉमा। वो आप जो साथ लोग होंगे आप उनका भी नहीं तसव्वुर कर सकते। जब हमारा ये हाल था कि हमें रह रह के ये आ रहा था कि यार अगर वही बात है, अगर बाहर के किसी मुल्क में होता तो अब तक तो पता नहीं उन सैलून वालों का क्या हो चुका होता। यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये कि बस जो सफ़र करना होता है पेशेंट ने करना होता है, इसलिए ये आपके अपने एंड पे आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका चेहरा है, तो आपने इसी तरह किसी के आगे नहीं बैठ जाना। उसका काम देखें पहले, उसकी एजुकेशन देखें, उसके सारा आप ये चीज़ें, उसका डॉक्टर का अपना काम देखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप उसे कहें मुझे अपना पेशेंट दिखाएं, मुझे रिजल्ट्स दिखाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जिन्होंने काम किया होगा उनके ओरिजिनल पेशेंट के रिव्यूज़ देखें कि जर्नली लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, उनका पेशेंट कैसा आ रहा है, ठीक है। आपका पेशेंट आपके सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। आपके वर्ड ऑफ माउथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अब ये 2500 लगा के जो लाखों लगे हैं और फिर भी आपका वो चेहरा वैसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ये छोटा सा मार्क ब्रेक रहेगा। ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको मजीद बताएंगे कि क्या क्या मेकअप और सेटिक्स को लेकर आप क्या क्या एहतियात बरत सकते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको मोहतात एहतियाती तदाबीर बता रहे हैं कि आप कैसे मोहतात रहें, अपने मेकअप आर्टिस्ट के सामने बैठें, क्या चीज़ आपके ऊपर सूट नहीं करेगी और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है अगर आप एस्थेटिशियन के पास जाएं। जी वाजिद, अब जो नेक्स्ट ब्राइड है आप इनके लिए क्या कहेंगे? अगेन जो पिछली वाली थी वो तो दिखा दो जरा, इसकी शक्ल दिखाएं। एक आंख क्या है, एक आंख क्या है? तुम्हारी कौन सी वाली आंख है वो भी बता उस दो। तरफ वाला है और फाउंडेशन भी उस तरीके से। कौन सा वाला बता दे भाई, हमें ये समझ। मैंने किया है। बेटा थोड़ा इस तरफ देखोगी प्लीज। उस तरफ वाला मेरा है और हाँ थोड़ा इस तरह, आंख खोलो। हाँ ठीक है, तो मैंने लाइनर को ख़त्म कर दिया है। हाँ। और नीचे से जो बहुत पूरा काला आगे तक था वो ख़त्म करके मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड लगाया ताकि आंख एनहांस हो जाए और लैश को भी काट जरा के पिछली लगाया। वाली तस्वीर की दिखाइएगा। ये है पिछली तस्वीर जिसमें रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई है। देखें और क्या डिफरेंस है। ये वाली तस्वीर देखें, नॉर्मल ब्यूटी और सैलून, बेटा एक आंख पे रखना जहाँ जहाँ का मेकअप। ठीक है। सो ये बिल्कुल देखें, अभी वो बाल जेल बैक किए हैं, सिर्फ बालों से डिफरेंस देखें, आई मेकअप देखें। ये एक ब्यूटी सैलून, ब्यूटी पार्लर का मेकअप लग रहा है और ये थोड़ा सा ऐसे मॉडर्न हो गया है। हाँ तो बिल्कुल, ये डिफरेंस है। बिल्कुल। देखें पूरा पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वाजिद, थैंक यू। ओके, सो अगेन ये जो ब्राइड है इनका बहुत अच्छा आई मेकअप हुआ हुआ है क्योंकि इनकी डीप आईज हैं, डीप साइड आईज हैं। ये लैशेज इनके लिए नहीं है। अच्छा। लैशेज और ऊपर देखिए इधर नीचे भी काला ज़्यादा किया हुआ है, तो क्या हुआ है, आंखें फिर से बंद हो गई हैं। तो लैशेज अगर थोड़ी सी हल्की वाली लगाएंगे हम इनके, थोड़ी हल्की वाली लगाएंगे तो आंखें खुली हुई लगेंगी। दूसरी वाली मत निकालना ताकि हमें डिफरेंस पता चले। और उसके अलावा अंडर आई जैसे इनका डार्क सर्कल है, ठीक है, तो डार्क सर्कल बहुत, इनका जो कंसीलर है बहुत लाइट कलर का लगा है। ये थोड़ा सा डार्क होगा तो इनकी आंख वैसी हाईलाइट हो Pop out कर जाएगी। हाँ, ये इस तरीके से। तो मैं हल्का सा इसके अंदर कंसीलर वाली कहानी तुमने चेंज करनी दिखा। हाँ कंसीलर लगाएंगे। मतलब लैश तुमने उतारी भी फिर भी आंख खुल गई। हाँ, ऊपर देखेंगे, जो डीप आंखें होती हैं उसके ऊपर काला मेकअप नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, ब्राउन काला और हाँ इस बिल्कुल, इनर साइड ना करें, आउटर साइड कर दें, हाँ, और वो भी हल्का, हल्का। ताकि आँख खुली भी लगे। तरह। हाँ ये देखिए, नहीं ना, आंख छोटी लगती है अगर आप बिल्कुल, dark ऊपर makeup, इसके देखिए। ऊपर स्मोकी अगर आप मेकअप कर देते हैं इनकी बिल्कुल। आंखों पे। आपने इस तरीके से अंडर आई किया। थोड़ा येलोइश, थोड़ा वो जो खड्डा आ रहा था वो खड्डा खत्म हो गया। हाँ, ऊपर देखिए, कंसीलर की चॉइस भी जो है ना वो बड़े हर किसी को समझ नहीं आती। बिल्कुल सही है, आप इनको ठीक कर रहे हैं। जब तक मैं फिर डॉक्टर साहब से बात करती हूँ। आजकल ये बड़ा सुनने में आ रहा है, स्पेशली लाहौर में बड़ा सुनने में आ रहा है कि लाइपोसक्शंस और आर ग्लास बॉडी और ये उस तरह की चीज़ें, उसके बारे में कुछ बताएं ज़रा। अच्छा, लाइपोसक्शन इस वक्त तो बिल्कुल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें आ गई हुई है, एंड दैट इज़ कॉल्ड वेजर लाइपोसक्शन। वो हम इस वक्त वही कर रहे हैं। अच्छा, उसका फ़र्क क्या है? पहले जो कन्वेंशनल लाइपो होती हैं, मोस्टली जो लोग कर रहे हैं, उसके अंदर आपका बेसिकली हाथ के ज़ोर से फैट तोड़ा जा रहा होता है, पेशेंट को बेहोश भी किया जाता है। अच्छा। और उसमें स्टिच भी आता है, यानी कि वो आपका बेसिकली हम उसे वॉक इन प्रोसीजर नहीं कहते।
लेकिन जो हम कर रहे हैं लेज़र लाइपोसक्शन वो आपका वॉक इन प्रोसीजर है, यानी कि आप अपने पैरों पे ही चलकर आएंगे और आप हमारे पास बस 5-6 घंटे के मेहमान होते हैं और उसके बाद अपने पैरों पे ही चल के वापस चले जाना है और उसमें कोई बेड रेस्ट नहीं है, ठीक है, कोई स्टिच नहीं है। और उसके अंदर आपका हार्डली जितना एक जो जूस पीने वाला स्ट्रॉ होता है इतना के आपके 2-3 मार्क होते हैं और आपको बेहोश भी नहीं किया जाता, सिर्फ उतनी जगह को हम सुन करते हैं। और जो मशीन है बेसिकली उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर वाइब्रेशन और लेज़र रेज होती हैं, तो जो फैट तोड़ा जा रहा होता है जिसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं, वो बेसिकली उन लेज़र रेज से और वाइब्रेशन से होता है। तो डेफिनेटली वो इतना एग्रेसिव नहीं होता, तो आपका डाउन टाइम भी उतना ज़्यादा नहीं होता। आप अक्सर जो है मतलब जिस तरह आपने एक रात हम कहते हैं आप अच्छी रेस्ट करें, अगले दिन से आप अपने नॉर्मल काम कर सकते हैं। 10 दिन हम कहते हैं कि आपने ओवर एक्सर्शन नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करनी, जिम नहीं करनी, लेकिन आप अपने नॉर्मल काम ऑफिस जाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और तो इसमें जब लाइपो होता है तो स्टिचेस वगैरह नहीं आते? इसमें नहीं आते, अच्छा। बिल्कुल नहीं आते, चाहे वो पेट का हो चाहे कमर का हो। हाँ। अच्छा, कहाँ से हो सकता है और कहाँ से बिल्कुल नहीं करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपके जो ज़्यादा बहुत अच्छा, एक तो ये कि दैट इज़ नॉट अ वेट लॉस प्रोसीजर। अच्छा। ये दो बहुत फ़र्क है कि फ़ैट लॉस क्या है और वेट लॉस क्या है। जो लाइपोसक्शन की जाती है वो चर्बी निकालने का अमल है, वो वज़न कम करने का नहीं है। तो लाइपोसक्शन जब भी की जाएगी जहाँ पर आपका ढीठ फैट है, यानी कि ऐसी चर्बी जो आपका एक्सरसाइज करने के बावजूद नहीं जा रही, आपने डाइटिंग की, आपने एफर्ट की, वो नहीं जा रही, या आपके जेनेटिक्स में शामिल है। कुछ लोगों में आप देखिए उनकी फैमिली में रन कर रहा होता है कि जो साइड्स होती हैं या हिप्स के एरियाज होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा फैट आता है। तो ये आपके क्योंकि जेनेटिकल है, तो इसलिए आपका एक्सरसाइज से या आपके डाइटिंग से, आपकी एफर्ट से नहीं जाएगा। तो हम उस सिलसिले में आपकी हेल्प करें। तो लेकिन अगर आप आके कहें कि जी मैं 130 kg में हूँ और आप लाइपो करके मुझे 80 पे ले आएँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक वक्त में जो सेफली निकाला जा सकता है फैट और निकालना चाहिए वो 2 to 3 kg है, इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है। आपकी बॉडी फैट शॉक में चली जाएगी एकदम से। आप देखिए ना, जब आप एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको चक्कर आने लग जाते हैं, आपने एकदम से फैट निकाल दिया, आपसे उठा ही नहीं जाएगा, ठीक है। वो एक और स्टेट होती है जिसमें ज़ाहिर है, देखिए मेरा हमेशा से काम करते हुए इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस होता है कि अगर मेरा पेशेंट सेफ़ है तो मैं सेफ़ हूँ। तो आपने सेफ पैरामीटर्स में रह के काम करना है, ठीक है। इट वुड बी स्लो। दूसरा, अक्सर लोगों को ये लगता है कि जब लाइपोसक्शन होगी तो शायद आपका ऐसे रिजल्ट होगा कि जब आप उठे और अब आप ये ऐसे पतली पर पतंग बने हुए, ऐसा नहीं होता। बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म ये है कि उस पर स्वेलिंग आएगी, ठीक है। आपके आधे घंटे के बाद स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और वो 1 से 1.5 माह के अंदर सेटल हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ से आपका फ़ैट निकाला जाता है वहाँ पे स्वेलिंग आके भी उतना ही आपका मैक्सिमम होता है जितना फ़ैट के साथ था। तो हो सकता है जनरली आम लोगों को इतना कुछ नज़र ना आए कि जी ये इतना कोई ड्रास्टिक चेंज है, तो वो ग्रेजुअल होता है। पीक रिजल्ट आने में 4 से 5 माह लगते हैं। 4 से 5 माह लगते हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपने देखे बेसिकली नीचे आपका मसल है, ठीक है, दरमियान में आपकी फ़ैट की लेयर थी, ऊपर स्किन है, आपने फ़ैट निकाला, उन्होंने अटैच नहीं होना, ठीक है, स्किन टाइट भी होगी। अच्छा, क्योंकि लेज़र रेज है तो वो आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प करती है, क्योंकि फाइब्रोसिस बहुत अच्छा होता है तो स्किन भी टाइट होती है। हम पीक रिजल्ट उसको कहते हैं कि जिसपे अब स्किन भी टाइट है और अब शेप भी आपकी अच्छी आ गई है। अच्छा, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट ये है, एक तो ये परमानेंट है, जहाँ से एक दफ़ा आपकी लाइपोसक्शन हो गई तो वहाँ से आपके फैट के सेल्स भी चले जाते हैं। तो अब वो नहीं आएगा, जैसे वो नहीं लोगों आएगा। ने पेट की कराई, हाँ, वहाँ नहीं आएगा, वो फैट जो है पेट पे जमा नहीं होगा, वहाँ नहीं आएगा। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपका कहीं और नहीं आ सकता। तो अगर आप अपना, ऐसे लोग जो अपना मुंह नहीं रोक सकते या जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करती कि वो ऐसे किसी प्रोसीजर पर जाएं, क्योंकि क्या होगा, क्या पेट से करवा लिया और साल के, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने तो खड़ों के करवाए, मैंने तो वाला देखा लाइपोसक्शन सुइयों से ऐसे करके, यही तो कह रही ना आप, दूसरा आप तो मॉडर्न हो गया। तो जब अगर आप, और मैंने तो वो भी देखा है कि पट्टी उतारी और खून के फव्वारे से निकलते हुए, मैंने ये भी देखा है। शर्म नहीं आई तुम्हें ऑपरेशन थिएटर? हाँ, अच्छा, वैसे मैं यही सोच रही हूँ, आपने कैसे देखा? हाँ, मैंने देखा है। सो क्या है कि हाँ, अगर आप मुंह को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो यहाँ का फैट यहाँ बढ़ जाएगा। मैं आसान अल्फाजों में समझाती हूँ। इन्होंने कहा फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ से फैट निकाला, ठीक है, तो यहाँ के सेल्स फैट के ख़त्म हो गए। अब जब दोबारा फैट आएगी तो वो इधर नहीं आएगी, इसके बजाय इधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी, आपके पीछे कहीं बैक और पे आ सकती है, हम आ जाएगी।
मतलब कि अबनॉर्मल तौर पर फैट आ जाएगी फिर। Yes. क्योंकि यहाँ की वो यहाँ फैट के यहाँ से बजाय वो निकाल के इधर कहीं भी और आ डलवा सकती है, सकते इधर भी। बिल्कुल ये डॉक्टर Yes. ये फैट निकलवा के कहीं और डलवा सकते हैं। अच्छा, फिलर से बहुत अच्छी ऑप्शन है आपकी फैट ग्राफ्टिंग। अच्छा, वो उसको ये होता है कि आपकी अपनी बॉडी का फैट निकाल के वो क्या आपका- होता है कि हम आपकी बॉडी का फैट निकालते हैं हाँ। और बहुत स्टेरलाइज तरीके से निकाल के उसको हम थोड़ा सा उसको हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। हाँ। और उसके बाद जहाँ पर आपको लग रहा है कि फिलर की ज़रूरत है वहाँ पर आपका फैट डाल दिया जाता है, तो वो आपको ग्लो भी बहुत अच्छा देता है, वो आपके बहुत नेचुरल रिजल्ट्स होते हैं। और मज़े की बात ये है कि वो बाहर लॉन्ग की- लास्टिंग होता है, और बाहर की कोई चीज नहीं होती, आपकी अपनी साइड बॉडी की इफेक्ट्स चीज। यस, तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके। ओह, तो वो पैसे भी बच जाते होंगे। हाँ, पैसे फिलर भी के। डेफिनेटली बच जाते हैं और उसकी लाइफ ज़्यादा है फिलर से। आपको मतलब आपको फिलर में वो ग्लो नहीं आता जो फैट ग्राफ्टिंग से ग्लो आता है। तो इसलिए अच्छा, और दूसरा ये होता है कि जब लोग आके मुझे ये कहते हैं कि जी मेरा इधर से भी निकाल दें, पेट से भी निकाल दें, कमर से भी निकाल दें, अब आप मेरे बाजू से भी निकाल दें, मेरी चिन से भी निकाल दें, पूरी बॉडी की लाइपो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती। अच्छा, अगर आपने बहुत आपके पैसे अब आपके उछल रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो वो आप मतलब सीधा सीधा प्लॉट मेरा नाम करें और उसके बाद फिर आते हैं सारी ज़िंदगी। लेकिन देखिए, ये कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है, हाँ। ठीक है। फिर वही बात होगी कि अगर आपका यहाँ शायद फैट इतना बुरा ना लग रहा हो जितना बुरा यहाँ लगेगा, ठीक है। आपके होता यही है कि अगर आपके फर्ज करें पेट पे शायद, क्योंकि अच्छा, जो वो फीमेल्स हैं जिनके सी सेक्शन के बाद लोअर एब्डोमेन बढ़ता है, उनको मैं डेफिनेटली सजेस्ट करती हूँ, उन बेचारी का आप देख रहे हो तो वो नहीं जा पा रहा होता। लेकिन ये जो एक तरीका होता है ना कि जी यहाँ से भी निकालते हैं, हमने मुंह नहीं बंद करना। एक सबसे बड़ा झूठ ये है कि जी हम कुछ नहीं खाते और हमारा वजन बहुत ज़्यादा है। खाने के बगैर वजन बढ़ ही नहीं सकता। आपने कभी कोई ऐसा कभी ऐसा गुब्बारा हो देखा ही नहीं जिसमें हवा ना डाली गई हो फिर भी भूली जा रहा हो? मतलब कि मुझे तो पता होता है, जब मैं बहुत खा रही होती हूँ मुझे पता होता है मृदा तुम वजन बढ़ा रही हो, मुझे पता है, मैं गिल्टी। उसके बाद एकदम अंदर से आवाज आती है कि नहीं भाई रुक जाओ, मुंह अच्छा, रोको। स्टार्विंग इज ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन, हाँ। ठीक है। जब आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा भूखा, अक्सर लोग आके कहेंगे पहले वो खाई जा रहे थे बहुत ज़्यादा और अब जनाब जी उन्होंने बिल्कुल भूखा रखना शुरू कर दिया। आपकी बॉडी स्टोरेज मोड में चली जाती है। हाँ। वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि इस बंदे ने मुझे फाकों से मारना है, जो आ रहा है बचा के स्टोर करके रख लो साइड पे, ये पॉकेट्स बना लो, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा मसला है, हाँ। ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने देखा होगा आजकल की बच्चियों में बहुत ज़्यादा कॉमन है PCOS, हाँ। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ठीक है। हर दूसरी बच्ची इसके साथ आ रही है हार्मोनल इम्बैलेंस और वो ज्यादातर मोटापे की वजह से होती है। उसमें मोटापे की, अच्छा, दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। PCOS की वजह से भी मोटापा होता है। अच्छा, हम टॉपिक से इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी क्योंकि आजकल लोग कहेंगे ना "हैं, ये तो दूसरे टॉपिक पे चली गई। तो मैं दोबारा आपको वापस लेकर आती हूँ। मोहतात किस चीज़ के लिए होना है लाइपोसक्शन जब कराना है? एक तो आपने कहा कि जितना वजन वेट कम करने के निकल लिए सकता है उतना वेट आपने बताया हाँ। कि उतना निकल सकता है। वाजिद, अगर बीच में मुझे रोकना हो तो वो रोक सकते हो तुम। हाँ, नहीं अभी आप वो बात करें, आपका मैं फिर ये तो करके ये बच्ची का नहीं दिखाऊं? ये दिखा दें, बाद में दिखा दीजिएगा, पहले आप वो कंटिन्यू करें, मैं इनका फिर कॉन्टोरिंग करूंगा। इनका क्या करना है, हाँ। एज यू कैन सी अगेन वही बेस का सबका वही मसला है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे हम कॉन्टोरिंग किस तरीके से कर सकते हैं, और ये इनका फिर भी थोड़ा कम लग रहा है बाकियों के मुकाबले में। कॉन्टोरिंग फिर भी हजम हम हो रही अच्छी सी कॉन्टोरिंग इनको करना सिखाएंगे। और अगेन वही वाली लैशेज इतनी लंबी है, पूरी आंख बंद हो जाती है। लैशेज यहाँ से उठी होनी चाहिए ताकि आंख खुली भी लगे, ठीक है। तो मैं ये वाली आंख और ये हम कॉन्टोरिंग करके दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मोहतात लाइपोसक्शन में किस चीज़ से होना चाहिए। अच्छा, एक तो सबसे पहले कि अगर आपका कोई भी डॉक्टर आपके बगैर जर्नल इन्वेस्टिगेशंस करवाए, यानी कि टेस्ट करवाए बगैर आपको ये कह रहा है कि जी आप आ जाएं लाइपोसक्शन के लिए, तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। क्योंकि देखें, अब उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये कि आपके अंडरलाइन कोई इशू नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपको कोई हार्ट डिजीज़ या स्टंट ना डले हों, आपका लिवर का इशू ना हो, हेपेटाइटिस वगैरह ना हो, एड्स ना हो खुदा न खास्ता, कैंसर की कोई कंडीशन ना हो, या किडनीज़ का कोई इशू ना हो, यानी कि अदरवाइज़ यू शुड बी हेल्दी। अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हम डायबिटिक पेशेंट की करते हैं अगर उनकी शुगर कंट्रोल है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल है तो देयर इज़ अ बिग नो। अगर इसी तरह आपका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, देयर इज़ अ बिग नो। अक्सर लोग मुझे आके कहते हैं कि जी मैं जब टेस्ट करवाती हूँ और उनको हेपेटाइटिस डायग्नोज, मेरे 1-2 पेशेंट के साथ हुआ, उन्होंने बहुत ज़िद की
कि नहीं जी आप हमारा कर दें, हम फलाने डॉक्टर के पास गए तो उसने तो कहा था कि मैं कर दूंगा। तो मैंने उनको यही बात की कि देखें जो आपको मना नहीं कर रहा उसने किसी और पेशेंट को भी मना नहीं किया होगा। इसका मतलब है उसने हेपेटाइटिस सी के पेशेंट का भी किया होगा, उसने एड्स के पेशेंट का भी किया होगा, तो आप अब वहाँ से क्या क्या लेंगे? मतलब लाइक पहला पॉइंट तो ये है कि आपको वो टेस्ट करने को कहेगा, बहुत ज़रूरी है। सर्टेन टेस्ट जाके करवाने। दूसरा ये वेट लॉस के लिए नहीं है। अगर आपके साथ कोई कमिट कर रहा है कि जिससे वज़न कम होगा, वो आपसे बिल्कुल गलत बात कर रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये आपका इंचेस में जाएगा, यानी कि ये वॉल्यूम लॉस है, ये वज़न कम करने के लिए नहीं है। जैसे कमर पतली करनी है, पेट शेप फ्लैट करना है, शेप में डबल चिन गायब करनी है, हाथों का फैट कम करना है, और क्या क्या हिप्स या वो बिल्कुल हो सकता है। आपके लव हैंडल्स होते हैं, साइड पे होते हैं, सैडल बैग्स होते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए लाइपोसक्शन बना हुआ है और हमने उसकी एहतियात भी आपको बताई। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वाजिद जो है वो इस ब्राइड को चेंज करके दिखा रहे, फिर हम इकट्ठे आपको अगले सेगमेंट में दिखाएंगे कि क्या चेंज आया। वैसे तुम जाने से पहले बता दो क्या कर रहे हो तुम? ओके, कॉन्टोर कर रहे हो? कॉन्टोर कर रहे हैं और हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो? हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं और ये जो लाइनर है इसको हम ठीक करेंगे। ठीक है, छोटे से ब्रेक के बाद रहे हमारे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, आपने नोट किया होगा सारी माँ ये सोचती हैं कि हम अपने बच्चों को जो लंच में रख के देते हैं पता नहीं वो हेल्दी है कि नहीं है। मतलब लाइक अगर आप उनके लंच बॉक्स में नगेट्स रख रही हैं, लोग कहते हैं कि भाई उसमें तो कोई ताकत नहीं है, वो ऐसे बनते हैं वैसे बनते हैं, आप छोड़ देती हैं। समझ नहीं आता क्या करें, क्या खिलाएं बच्चों को। तो बेसिकली यही कहा जा सकता है कि जो भी खाओ सोच समझ के खिलाओ, या जो भी खाओ सोच समझ के खाओ। अगर ऐसा है तो अगर आप इस बात पे बिलीव करते तो फिर हम कुछ भी असली नहीं खा रहे। नथिंग इज रियल एनी मोर। तो क्या करें, इसका जवाब मिलेगा लेकिन कुछ दिनों में। अभी हम सिर्फ वाजिद से जवाब लेंगे कि वाजिद जी बताओ कहाँ तक पहुंची तुम्हारी दुल्हन? तुम डार्क कर रहे हो इसकी लिपस्टिक? नहीं, हल्का कर रहा हूँ। हल्की करो, डार्क हल्का कर रहा हूँ। हल्की करो, जरा दिखाएं भी दुल्हन को। आहा, फिर पुल की इस पार और उस पार की बात करूंगी तो लोग माइंड ना कर जाए। लेकिन अच्छा, एक सवाल मेरा भी है कि मैंने आपको किसी ब्राइड में बेसिकली रेड लिपस्टिक को इस्तेमाल करते देखा ही नहीं। आप किन मतलब कपड़ों के शेड से डिसाइड करते हैं या आप रेड या डार्क लिपस्टिक के हक में ही नहीं है? नहीं, आई लाइक डार्क लिपस्टिक, बट क्या होता है डार्क लिपस्टिक जिनके ऊपर अच्छी लगे, सही है। डार्क अच्छा, जो लाल रंग है वो बहुत मुश्किल रंग है, ये बहुत प्रॉपर लगा हुआ होना चाहिए। वो थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, आपके होंठ स्माइल आपकी ख़राब लगती है, आप ऐसा लगता है सैड आपका फेस हो गया, तो वो बहुत बैलेंस करके लगाना पड़ता है। अच्छा, क्या होता है कि अच्छा लाइट कलर से क्या होता है, जब आप लाइट कलर लगाते हो तो आपकी क्या होता है कि आप डार्क कलर से आप चीज़ों को ब्लॉक कर रहे होते हैं, लाइट कलर से आप इन्हांस कर रहे होते हैं। जब आप वाइट पहनते हो तो आप चौड़े लगते हैं, काला पहनते हो तो आप दबे हुए लगते हैं। तो इसी तरीके से अगर लाइट कलर लगाते हो तो आपको फिर पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं, आपके होंठ वैसे ही बड़े लगते हैं। तो इसलिए मैं लाइट कलर लगा रहा हूँ और ये प्यारा भी लगता है, सेफ़ है ये चीज़ें। लाइट कलर सेफ है, मतलब कि सूट करने की बात है। सी अब इनका ये वाला लाइनर देखें, आँख खोलो और पूरी, अच्छा लाइनर लंबा लगाना मसला नहीं है, लैश इतनी लंबी लगाई जिसकी वजह से आँख पूरी बंद हो रही है यहाँ से। अब मैंने क्या किया, लाइनर भी ख़त्म कर दिया और लैश को भी मैंने काट दिया है। तो अब ये दोनों आँखों में, आँख खोलो सामने देखिए, दोनों आँखों को तुमने एक जैसा कर दिया नहीं या? ये अलग है, इसमें लंबा लाइनर लगा हुआ है, ठीक है, ये इनका अपना पहला और लंबी लैश है, और ये वाला हमने अब आपको फर्क साफ नजर आ रहा है, ठीक है। और बाल पहले खुले हुए थे और क्राउन लगा हुआ था, अगर पहले और सी बिफोर की पिक्चर ये हाइलाइटर देखें सारा सिल्वर है। हाँ, सी देखिए, हाइलाइटर कह रही थी कि पहले भी इसका मेकअप इतना बुरा नहीं हुआ हुआ। ये हाइलाइटर सारा सिल्वर है और हमने यहाँ पे गोल्ड कर दिया है। सो ये डिफरेंस दिखाओ जरा, सिल्वर वाला दिखाओ जरा, इस तरफ करो। ये देखिए, मुझे क्यों कट कर रहे हो, मुझे दुल्हन देखनी है। इधर नहीं ना, दुल्हन की बुके आए। ये देखिए, ये देखिए, ये सिल्वर है और ये गोल्ड है। अब आप देखिए वो ब्लेंडेड आ रहा है गोल्ड। देखें ये कॉन्टोरिंग है और ये थोड़ी सी कॉन्टोरिंग हमने शार्प किया है। सो पूरा और बाल बिल्कुल हमने टाइट खींच के बांधे यहाँ से ताकि आंखों को लिफ्ट मिल जाए। तो माइन्यूट डिटेल से आपका अहम दिन खराब होने से बच सकता है। अब अगर आप किसी के ऐसे हत्ते चढ़ गए हैं तो कम से कम आप अपने लिए थोड़ा लड़ तो सकते हैं, अगर आपको चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो और पता हो। अच्छा भाई, इन
वो भी जो अंडर आई किया था वो क्या था? अंडर आई किया था, इनकी भी लैश उधर हमने दिखाओ छोटी बेटा, की उधर है, कैमरे में। लिपस्टिक हल्की की है इनकी भी हमने। इसको तो लिप्स रेड लिपस्टिक नॉर्मल तुम रखिए, लगा लिप्स सकते नॉर्मल हो, रखिए। इसके तो होंठ नहीं। बिल्कुल छोटे से हैं, हाँ, चिड़िया तो जैसे। इसीलिए डार्क लगी हुई थी तो होंठ बहुत छोटे लग रहे हाँ, थे, तो लाइट तुम- किया तो बैलेंस लग रहे हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, हाँ। देखिए इनकी जो स्माइल है ना वो बहुत प्यारी है। आई डोंट नो ये क्यों कॉन्शियस है, लिप्स बंद करके रखे हुए इन्होंने, क्यों अब नॉर्मल रखे रखे। हुए हैं? हाँ, ये दांत प्यारे दांत है, बंद करके रखे हुए, जिसकी नहीं, वजह उसके से थोड़े से दांत हाँ, निकले हुए हैं, इसलिए वो कॉन्शियस है। नहीं तो ये अच्छे लगते हैं दांत, बुरे नहीं है, प्यारे दांत है, बड़े जिसके लोग होते हैं, लगवा रहे उससे हैं। पूछो। जो लोग तो आजकल लंबे लगवा रहे हैं। अच्छा, वो जो आप बात कर रहे थे पेबल चेन की, वो बेसिकली आप ये देखें यहाँ इनकी क्रीज एक आ रही है, ये थोड़ी सी रिंकल्ड लग रही है। अगर इनको कुछ यूनिट्स बोटॉक्स के लगे तो ये रिलैक्स हो जाएगी। तो ये जो इस तरह बहुत ज़्यादा लग रहा है ना कि इन्होंने मुंह दबाया खड्डे हुआ है। खड्डे खड्डे, हाँ, हाँ। और मुंह भी दबाया हुआ है, वो भी नहीं लगेगा। अच्छा, सही है, पता होता तो पहले लगवा दे तो तुम्हें। जी, इनके बारे में बताएं। ओह माय, इनके बारे में क्या, टाइम नहीं है बस अब। ये पूरा आप ग्लिटर देखें। अच्छा, मेक श्योर अच्छा, करें। एक काम करते हैं क्योंकि अब टाइम कम है तो आप वर्बली बता दें साहब। देखिए, मैं अब से पहले तो साइड का पफ बनाएं, लेकिन टीका वीका सीधा लगाएं, टीका ही टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, टीका टेढ़ा जा रहा है। अच्छा, क्रिएटिविटी करनी है तो बिल्कुल करें, लेकिन देखिए कितना मुश्किल से इन्होंने ऐसे अच्छा, मेक श्योर करें, करो ना। हाँ, मेक श्योर करें कि सॉकेट लाइन जो होती है, जो ये ग्लिटर ऊपर तक आए, यहाँ तक ग्लिटर नहीं आना चाहिए। Okay. उससे आंखें मैस लगती हैं, डिजास्टर लगते हैं, इससे आपकी आंखें पफी लगती हैं आंखें, इससे आपकी आंखें सूजी भी लगती हैं। Okay. सूजी लगती है, पफी लगती है। तो मेक श्योर करें सॉकेट लाइनें डार्क कलर से बना हुआ हो, और जितना भी हाईलाइट जो शिमरी डिस्को है या शिमरी कलर है वो सिर्फ लिट पे है। ठीक है। इसको लिट कहते हैं और ये सॉकेट लाइन कहते हैं, क्रीज कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ये ऊपर तक डिस्को नहीं लाना। और ये जो आपने बिल्कुल कोना बनाया है, ये दोनों बिल्कुल करीब, इसकी वजह से आपकी आंखें महंगी भी लगती हैं, बहुत करीब आपने किया है। हाँ। ठीक है, इसकी वजह से आपकी आगे आंखें बढ़ाई महंगी भी भी है। लगती हैं। हाँ। हाँ। और ये अच्छा, उसके बाद अगेन वही वाली लैशेस, प्लीज लैशेस काट के लगाएं। मैं बार बार लैशेस सब बोलेंगे कि एक ही चीज़ पे, क्योंकि हर किसी ने यही मिस्टेक किया हुआ है, लैशेस लगाया हुआ है और नीचे करके लाइनर लगा के उठाया हुआ है, विंग लाइनर। तो दिस इज नॉट, ये हर आंखों के लिए नहीं है। अगर ये आपकी आंखें ड्रूपी आइज हैं तो आप कॉर्नर से हल्का सा मोटा करके उठा सकते हैं, और अगर आपकी बड़ी आंखें तो आप सीधा ही लगाएं उसको, ना कि आप नीचे ले जाके अपनी आंखों का शेप खराब करें। तो ये हर किसी ने यूं करके नीचे लाके ऐसे, ये नीचे लाके ऐसे किया हुआ है, तो ये हर किसी की आंखों के लिए नहीं है। अच्छा, इसको लगाने के लिए बड़ी टेक्निक होती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने बस यूं करके यूं लगा दिया है, उसको आपने कितना नीचे लेके जाना है और कहाँ से उठाना है कि आपकी आंख खुली भी लगे। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपकी आंख, अब जैसे इन्होंने ये यहाँ तक नीचे ले गए, मैं होता तो मैं यहाँ तक सीधा लेके आता और यहाँ से ऊपर ले जाता, सीधा ला के ऊपर ले जाएं ताकि आंख आपकी खुली लगे। आप पहले आपने अच्छा, इन्होंने क्या आंखों के नीचे क्या लगाई हुई है? इन्होंने अब ये देखिए, ये जैसे सफेद मछली बनाया हुआ है, मछली। हाँ। फिश, हाँ हाँ, दिस इज कॉल्ड फिश, ये क्या है, ये क्या साल्मन कहते फिश। कुछ नहीं, ग्लिटर लगाया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट क्यों? आर्ट। हाँ, क्यों? वजह क्या है? क्रिएटिविटी है। अच्छा, ये जो लाइन ऐसे जा रही है ना, देखिए ये जो जा रही है, इससे आपकी आंख दब रही है। अगर ये लाइन बिल्कुल, ये बहुत एक छोटी चीज़ है, अब आप डिफरेंस देखिएगा सिर्फ। ये लाइन अगर ऊपर देखेंगे सीधी हो जाए ऐसे, मतलब आंखें बंद ना करें। सी, तो आंख आपकी खुली भी लगेगी। गोल्डन के ताकत जी गंदा। हाँ, समझिए, ये आपकी Precise, खुली भी लगेगी। precise। और इस गोल्डन को भी हल्का सा कम कर देंगे। गोल्डन इतना प्रोमिनेंट है कि पूरी आंख आपकी दब रही है। इस गोल्डन को भी हल्का सा, अच्छा ये पता है वो वाला है, चिपकने वाला, वो जो शेड होता है ना, स्टेला हाँ, का बिल्कुल। शेड, वही वाला होगा मुझे लग रहा है, स्टेला इसको वाला। हिला भी ना सके। बिल्कुल। हाँ, वो पक्का काम किया हुआ है, प्लास्टर। ये इस तरीके से आप इसको हटा अच्छा दें। सुने, एक वो जो ग्लास स्किन, कोरियन स्किन आजकल चल रही है, उसका प्रोसीजर क्या है कि अगर मेकअप से पहले आप अपनी स्किन को कोरियन स्किन कैसे करवा सकते, उसका कोई टेक्निक आई हुई है? बेसिकली हाँ, बिल्कुल वो फेशियल्स हैं, ठीक है, और उसके अंदर कुछ आपके स्किन बूस्टर्स भी डाले जाते हैं। अच्छा, एक कोई सिंगल प्रोसीजर आपको कोई कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दे सकता। यानी कि अगर आप हमारे पास आएँ और अब आप कहें कि जी आपने एक ही फेशियल करवाया है, आपकी दुनिया बदल गई और दिन से रात का डिफरेंस आ जाएगा, नहीं। हर चीज़ को मेंटेनेंस चाहिए होती है।
हम आमतौर पे ये होता है कि उसमें डिफरेंट छोटे छोटे प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा हम उसमें मिनी बोटॉक्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको आप बहुत थोड़ा थोड़ा पूरे फेस पे डालते हैं, उससे पोर्स भी बंद हो जाते हैं। अच्छा, कोरियन ग्लास हमारे पास तब लुक आती है जब आपके पोर्स टाइट होते हैं, तो उसकी वजह से शाइन आती है, ठीक है, वो बेसिकली एक इफेक्ट दे रही होती है ग्लास स्किन का। अब आप लोग अक्सर जो कोरियन भी देख रहे होते हैं, क्योंकि हमने तो जाके देखे हुए, इतने अच्छे कोई हालात नहीं है उनकी स्किन के, तो ये क्या है एडिटिंग प्रोडक्ट? नहीं, वो देखिए मेरी बात सुने आप, उनके अगर आप एडिटिंग के लेवल्स चेक करें, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप लोग देख रहे होंगे एक नेट के ऊपर चीज़ आती है, एक थ्रेड रखते हैं रिंकल में और देखते हैं जी वो गायब हो गया है, ठीक है, वो जस्ट वो एक एडिटिंग है, ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। हमें अक्सर लोग आके वो दिखा के कह रहे होते हैं कि ये नहीं आपके पास है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती भाई। आपकी कोई ऐसी चीज़ जो आपको कोई फेक प्रोमिसेस के साथ सेल कर रहा है वो नहीं अवेलेबल है। हाँ, वो तो कहते हैं ये थ्रेड लगा दे और ये कुछ भी नहीं होगा और ये बस पता नहीं दबा दबा के जो चला जाएगा आप हॉलीवुड में जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, अगर चीज़ें इतनी ज़्यादा आसान हो तो उनमें से तो किसी के भी कहीं पे भी आपको कोई किसी किस्म का रिंकल्स नजर आए, उनसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? बिल्कुल, ठीक है, आप एजिंग को स्लो कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है, आप थोड़ा सा रिवर्स बैक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। यू शुड एज ग्रेसफुली, ठीक है, आपने रोकना नहीं है। जहां आप कुदरत के साथ खेलने की कोशिश करेंगे आप मेस करेंगे, ठीक है। अपनी क्वालिटी ऑफ स्किन के ऊपर आप बिल्कुल वर्क करें। आपकी डेली रूटीन की क्लेंजिंग्स, आपका बिल्कुल सीरम्स की एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विटामिन सी मेरा बहुत फेवरेट है, उसकी वजह ये वो सीरम्स जो कोलेजन प्रोडक्शन करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और वो आप बगैर किसी की रिकमेंडेशन के भी अच्छा सीरम विटामिन सी हो गया। विटामिन सी का बेस्ट टाइम क्या है लगाने का, वो भी पाकिस्तानी लोगों के लिए, एशियंस के लिए मैं कहूँगी रात ही को लगाएं। उसकी वजह ये है कि हमें आदत नहीं है सन ब्लॉक लगाने की, और हमने चूल्हे के आगे भी जाना है, धूप में भी जाना है। अगर आप विटामिन सी या कोई भी एसिडिक नेचर की कोई भी चीज़ आप लगा के धूप में चले जाएंगे या चूल्हे के आगे चले जाएंगे तो आपको बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। इससे बेहतर आप उसको रात को लगाएं। अगर दिन में लगाना है तो आपके सन ब्लॉक की टॉपिंग अगर रात में विटामिन सी लगा रहे हैं तो उसको किसके साथ कंबाइन करें, क्योंकि एसी खुला होता है तो ड्राइनेस होती है? डेफिनेटली हाइलोनिक एसिड। हाइलोनिक एसिड को अपनी ज़िंदगी का आप हिस्सा बना लें, और जब भी लगाना है डैम्प स्किन पे। ड्राई स्किन पे ना मॉइस्चराइज़र काम करता है और ना ही हाइलोनिक एसिड काम करता है। आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ हाइलोनिक एसिड को डैम्प स्किन पे दिन में 4 से 5 दफ़ा भी लगा लें, 10 दफ़ा भी लगा लें। हाइलोनिक तो इस तरीके से है ना, जैसे आपने एक दफ़ा मुंह धोया एक छपका, और वो सीरम है 100 छपकों के बराबर है, तो वो आपकी स्किन को बड़ा आपको वो लॉक करेगा, प्लम लगेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ स्किन बदल जाएगी, टेक्सचर ही चेंज हो जाता है। आप हर चीज़ छोड़ के सिर्फ हाइलोनिक एसिड को 1 महीना डैम्प स्किन पे लगाना शुरू करें, आपकी स्किन बोलेगी। दूसरा, रेटिनॉल्स बहुत ज़्यादा लोग ऐसे ही पूछे बगैर लगा देते हैं। रेटिनॉल आपने किसी की एडवाइस के बगैर नहीं लगाना, अच्छा, पीछे डॉक्टर का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेटिनॉल्स के साथ आपको पिगमेंटेशन भी हो सकती है, ड्राइनेस भी हो सकती है। मुझे बहुत सूट नहीं करता, मेरे तो दाने ही निकल आते हैं। आप यही मैं बात कर रही थी, दाने भी निकल आते हैं उससे, तो इसलिए वो चीज़ ऐसी नहीं है जो आप किसी से पूछे बगैर लगाएं। तो ये थी एहतियात, आज का शो ये था कि मेकअप हो या एस्थेटिक प्रोसीजर्स हो, आपको थोड़ा बहुत कुछ नो हाउ होनी चाहिए ताकि आप खुद अपने अहम दिन को बर्बाद होने से बचा सकें। ये था आज का शो। थैंक यू। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। क्या बोल रहा है? मैं ह्यूस्टन जा रहा हूँ। अच्छा, ह्यूस्टन जा रहे भाई, ऑटोग्राफ लेने आ जाइएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। बिल्कुल, जो मैं अभी कल है इनकी फ्लाइट के, कल जा रहे हैं, इंशाल्लाह परसों तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ह्यूस्टन, यस, ह्यूस्टन, वाजिद खान इज कमिंग। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एंड वी आर गोइंग। खुदा हाफिज़।